तो दूर रास्ता है, किसमें जाना है हम लोग को? एक रास्ता नर्क की तरफ जाता है, दूसरा रास्ता दूसरी दुनिया की तरफ जाता है। दूसरी दुनिया मतलब? दूसरी दुनिया मतलब जादुई दुनिया। अब तुम दोनों को तय करना है तुम लोग को कौन से रास्ता पे जाना है। अगर तुम लोग गलती से नर्क का रास्ता चुन लिए तो तुम लोग को दंड मिलेगा नर्क में जाने के बाद, और अगर जादुई दुनिया वाला रास्ता चुने तो तुम लोग रहस्य के बारे में पता लगा सकोगे कि उस आदमखोर को कैसे मारना है। हम लोग ये वाला रास्ता में जाएंगे। अरे नहीं नहीं, हम लोग इस वाला रास्ता में जाएंगे। एक बताओ कौन सा रास्ता में जाना है, दोनों डिसीजन लो। देखो रे करिया, हम बोल रहे हमारा बात मान लो, ये वाला रास्ता में चलो, उधर नर्क होगा। ऐसी इच्छा तो नहीं हो रहा तुम्हारा बात मानने का, लेकिन चलो मान लेते हैं। बहुत अच्छा डिसीजन लिए हो तुम। अगर तुम्हारे साथ ये टकला चला जाता ना तो दोनों को नर्क में तल दिया जाता। तुम जिस रास्ता में जा रहे थे वो नर्क का रास्ता था, टकला सही बोल रहा था। देखे, हम तो तुम्हारा बात नहीं मानना चाहते फिर भी हाँ कर रहे हैं, बड़बक कहीं का। अब चलो। अरे ये क्या, हम लोग एक जंगल से निकले नहीं कि दूसरा जंगल में पहुंच गए। वो तो बोले थे कि ये जादुई दुनिया है, लेकिन ये तो जंगल है। अरे हाँ, तुम सही बोल रहे हो, ये तो जंगल है। ये जंगल में हम लोग क्या करेंगे? चलो देखते हैं, कहीं इसी जंगल में हम लोग को कोई रहस्य पता चल जाए। अरे टकला, तुमको कोई आवाज सुनाई दिया क्या? अरे नहीं तो, तुमको कौन सा आवाज सुनाई दिया? नहीं नहीं, हमको कुछ अजीब टाइप का आवाज सुनाई दिया। अरे तुम आदमी हो कि पैजामा हो, कुछ भी सुनते रहते हो। अरे ये जंगल तो खत्म ही नहीं हो रहा है, खाली झुट्टे मुट्टे का चल रहे हैं। वो जंगल में कम से कम वो आदमखोर तो था, कम से कम भाग तो रहे थे, यहाँ तो कोई नहीं है। अरे तुम्हारा क्या कहने का मतलब है? तुम क्या चाहते हो? यहाँ आदमखोर आए? पागल टकला। अरे चुप रहो, हमारा वो कहने का मतलब नहीं है। आखिर हम लोग ये जंगल घूम क्यों रहे हैं, ये तो पता होना चाहिए। कोई भी नहीं दिख रहा है। अरे पगला, जब कोई है ही नहीं तो तुमको दिखेगा कैसे? कोई रहेगा तब ना देखेगा तुम उसको। अरे वही तो कह रहे हैं, कोई है ही नहीं। अरे कोई है ना? कोई है? कोई है ना? बाहर निकला। देखो टकला नेता कितना चिल्लाए, कोई नहीं आया, कोई नहीं है। चलो। अरे तुम साला पागल है क्या? हाँ? क्या चिल्ला रहा है? हम तुमको चिल्लाने के लिए बोले? पगला कहीं का, पागले के साथ आ गए हम। अरे पागल तो तुम है, बार बार पूछ रहा है कोई है कोई है। जब दिख रहा है तुमको कि कोई नहीं है तो पूछ कर रहा है, खोज रहा है ना, मिल जाएगा अपने। और जब कोई सामने आ जाएगा ना तो हवा सरक जाएगा, हमको बोलेगा बात करने के लिए, कहे कि तुमने अंदर कुवत तो है नहीं बात करने का। अरे चुप रहो तुम, हम क्या डरेंगे? कोई भी आ जाए सामने, हम किसी से नहीं डरते, हम टकला नेता है। अब हम थक गए हैं, बैठ के थोड़ा आराम करते हैं, फिर चलेंगे हम लोग, ठीक है? तब तक अंतराक्षरी खेलते हैं, बैठ के टाइम पास भी होगा हम लोग का। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारों, पास नहीं तो दूरी होता, लेकिन कोई मेरा अपना। अब तुम्हारा बारी, तुम भी कोई बढ़िया गाना गा। हम तो देखो सिचुएशन को लेते हुए गाना गाए हैं, जैसा हालात अभी हम लोग के साथ है ना उसी पे गाना गाए। तुम भी कुछ ऐसा ही गाना। सिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, सिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। अरे हम तुमको बोले हालात को देखते हुए गाना गाओ, तुम कुछ गा रहे हो। तुम अपना हालात पर गाना गाए ना, हम अपना हालात पर गाना गाए। तुम हमारा हालात नहीं समझ सकते हो, काहे कि तुम निर्दयी हो, निर्दयी। अब चलो दूसरा गाना गाओ। ओ देसी जगी था, पराठा फ्री था, सिर खींच के बोला बिल भर दे बरान मुंडे, ओ बरान मुंडे, ओ बामे डिजीन लाइफ हसीन राता रंगीन। अरे टकला, जब तुमको गाने ही नहीं आता है तो ये सब क्या गा रहा है तुम फालतू का? ब्राउन मुंडे, ब्राउन मुंडे। अरे चुप रहो तुम, हमको लिरिक्स नहीं समझ में आता है, जो समझ में आता है वही गा रहे हमको, लेकिन ये अच्छा लगता है गाना, ब्राउन मुंडे, ओ ब्राउन मुंडे। टकला, हम तुम्हारे सामने इतना दिन से रहते हैं, हम भी तो ब्राउन मुंडे हैं, हमको नहीं पसंद करता है, गाना को पसंद करता है। अरे हमको गाना पसंद है, समझे?
वो तो कोई जंगल में है नहीं, मन नहीं लग रहा है हमको, इसीलिए हम अपना फेवरेट गाना गा रहे थे। कोई होता तो उससे बतिया लेते ना, तुमसे तो बात करने में भी हमारा टाइम पास नहीं होता है। अरे ये किसका आवाज था? काला कद्दू, तुम कोई आवाज सुने? हाँ हाँ, हम भी सुने आवाज। हाँ सुने ना तुम भी? हाँ हाँ सुने हम। क्या सुना तुम? किसका आवाज था? अरे तुम्हारा आवाज था, इतना देर से तो तुम ही बोल रहे हैं ना। अरे हम बोले ना तुम आदमी नहीं पैजामा है, पागल की का मजाक कर रहा है। अभी हम किसी का आवाज सुने थे। अरे ये कौन है? अरे टकला, ये कौन आ गया? अरे बोल रहा था ना कि हमारा रिश्तेदार नहीं है, आ गया तुम्हारा रिश्तेदार, जाके बात करो अब उससे तुम। अरे हमको नहीं जाना है, तुमको जाना है तुम जाओ, पगला कहीं का। ये हमारा रिश्तेदार है, तुम्हारा रिश्तेदार होगा। ये एक जंगल से आके दूसरा जंगल में फंस गए, वहाँ वो आदमखोर था, यहाँ पे पता नहीं कौन आ गया है। अरे तो हम लोग की तरफ ही बढ़ रहा है। अरे पीछे जा, पीछे जा, पीछे जा, हम कह रहे ना पीछे जा, हम टकला लेता है। अरे तुम टकला नेता नहीं, तुम कुत्ता का बेटा है, कभी से भौंक रहा है, बोल हमको डर लग रहा है। तुम जितना बकबक कर रहा है वो उतना हम लोग के करीब आते जा रहा है। अरे तुम चुप रहो, अपना जान के बारे में सोचो, हम अपना जान बचाएंगे, तुम अपना जान बचाओ, समझे? अरे छोड़ दो भाई हम लोग को। अरे रे 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 रे, इसको कौन मार दिया? अरे अब ये पंचायती का समय नहीं है, भागो यहाँ से। अरे ये लोग कौन है? ये लोग कौन है? एक गया तो दूसरा लोग आ गया, ये लोग कौन है भाई? झिंगा झिंगा झुई झुई, झिंगा झिंगा झुई झुई, झिंगा झिंगा झुई झुई। पकड़ो 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 पकड़ो। अरे ये लोग कौन है? क्या बात कर रहा है? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुमको कुछ समझ में आ रहा है क्या? रे करिया, हमको लग रहा है इसको मिर्ची लगा है, खाना खाया होगा, लग रहा है मिर्ची लगा, देख रहा है इससे करा। अरे मिर्ची लगा तो पानी पी लेना, हम लोग के सामने करा के कर रहा है। अरे हमसे क्या पूछता है पागल, हमको क्या मालूम, तुम्हारा रिश्तेदार है नहीं लोग, तब से बुला रहा था। कोई होता जिसको हम अपना कहते यारो, आ गया तुम्हारा अपना सब सगा वाला, जाओ बात करो। यावला के चले, हल्ला में चले, कितना बता? हाय बुल्ला, आई लो, उल्लू लुल्लू, उल्लू लुल्लू, उल्लू लुल्लू। काला के कछला खट छे दे, ठक फटा ठे छे। अरे ये लोग क्या बोल रहा है? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हंस रहा है जोर जोर से है करके। करिया बचाओ ना हमको। हमको लग रहा है हम लोग को भी हंसना होगा, ये लोग बोल रहा है हंसने के लिए, चलो हम लोग भी हंसते। अलग चिटे पट्टे चिटे फाटे तेरा आलू फटे। अरे आलू मांग रहा है लग रहा है। रोटे ओए बड़े भाई बड़े भाई चुपड़ी अरे हमको तो लग रहा है ये रोटी मांग रहा है, बेचारा लोग लग रहा है भूखा है। देखिए जंगली चचा, हम लोग के पास भी रोटी नहीं है, लेकिन ये टकला के शरीर में बहुत बोटी है, खा सकते हैं आप लोग। अरे चुपड़ा, हमारा शरीर में बोटी नहीं है, इसका शरीर में बोटी है, आप लोग इसका खाइएगा। अट्टा खाला खट्टे चे पागल छट्टा पट्टा चिटका चिड़ले पचले चला खच्चे द पचले ले चला खिले चले पाछे छे। अरे हम लोग के बारे में ही कुछ बात कर रहा है, हम लोग की तरफ इशारा देके पता नहीं क्या बोल रहा है। देखो दोई बोई ये हम लोग कहाँ के फंस गए हैं, क्या क्या बोल रहा है लोग, बुड़ पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। दोस्तों अगर आप लोग को समझ में आ रहा है कि जंगली चचा लोग क्या बोल रहे हैं तो हमको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या बोल रहे हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए अनलिमिटेड, और कद्दू जोक को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। अरे ये लोग हम लोग को कहाँ ले जा रहा है? हमको तो डर लग रहा है। काला कद्दू पता नहीं कैसे उठा लिया ऊपर में, कुछ करो ना, बचाओ ना। अरे तुम चुप रहो, तुम्हारे चक्कर में ये लोग आया है, तुम ही ने बोल रहा था कोई है, आगे सुन के तुम्हारा रिश्तेदार। और क्या तब से बोल रहा है बचाओ बचाओ, हम तुमको क्या खाक बचाएंगे, हम खुद बंधा हुआ है। अरे तुम चुप रहो, अपना आरोप दूसरे पर थोपते हो। तुम्हारे वजह से ये लोग हम लोग को पकड़ा है, तुम ही ना बोले। लगता है हम लोग को भी हंसना होगा, लगता है हम लोग हंस रहे थे ना इस लोग को देख के, इसीलिए हम लोग को पकड़ लिया है, गुस्सा आ गया इस लोग को। ये तो हम है जिसकी वजह से तुम अभी तक जिंदा हो, हंस रहे थे ना तभी खाली हम लोग को पकड़ा है, अगर रो रहे होते तो खा जाता हम लोग को वहीं पर काट के।
हमसे क्या पूछते हो रे पगला? तो एक कच्ची ले पोची। अरे देखो चिल्ला रहा है, चुप रहो तुम। अरे तुम चुप रहो। ये क्या बोला? ये हमरा पट्टी काटेगा, हम इसका पट्टी काट देंगे। अरे ये 40 होता क्या है जो तुम्हारा काटेगा? अरे ये हमको नहीं मालूम 40 क्या होता है, लेकिन अगर वो हमरा 40 काटेगा तो हम उसका 60 काट देंगे। ओले चले वो चले, हाँ बच्चे का चले ले बच्चे ले काले ले ले काम से ले ओए भैया ले मजे या ये हो या उल्लुल्लुल्ला वजा जमले या यो उल्लू उल्लू अरे ये लोग लगता है गाना गा रहा है। अरे ना, ये लोग हम लोग को उल्लू बोल रहा है, साला उल्लू का पट्टा सब। तुम्हारा बाप उल्लू, तुम्हारा चाचा उल्लू, तुम्हारा नाना उल्लू, तुम्हारा पैदा होने वाला बच्चा उल्लू, साला हमको उल्लू बोलेगा, उल्लू। अरे तुम बस करो, तुम्हारे चक्कर में ना हमको भी काट देगा ये लोग। एक तो जंगल जानते नहीं हम लोग, इस लोग का है जंगल, समझे? बुद्धि है नहीं, बक कर रहे हो। चले फोटे चले, हाँ पर चले कचरा चलो चोला कर चल, हाँ चले बच्चे काय चले ले, हाँ हमारे भैया बोला हमारे उमा 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 ये वो चुम्मा 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 चुम्मा। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? क्या बक कर रहे हो? चुम्मा वो लोग पता नहीं क्या अलग बक कर रहा है, तुम अलग बक कर रहे हो। अरे ये लोग हम लोग वाला गाना गा रहा है, हम भी इसको पता है कि सही लिरिक्स ये है, ये गाओ। लोल भटूरे आया लोल भटूरे ले चले ले हल्ले ले लोल भटूरे हल्ले ले लोल भटूरे हाँ हल्ला लोल भटूरे हवा हल्ले लोल भटूरा हाँ हल्ला लोल भटूरा हल्ला ले। अरे ये लोग क्या बक कर रहा है हम लोग को देख के? क्या बोल रहा है? लोल भटूरा। ये लोग ना हमको भटूरा बोल रहा है, तुमको लोल बोल रहा है। अरे चुप रहो तुमको लोल बोल रहा है, हमको भटूरा बोल रहा है, समझे? ठीक है, तुम भटूरा हम लोल। अब ये लोग तुमको भटूरा समझ के खाएगा और हमको देख के हंसेगा। अरे चुप रहो ना यार, तुम बच्चा लोग के तो हार करते, तुमरा बच्चा वाला बात सब करते हो। देख नहीं रहो कहाँ फंस गए हम लोग आके। अरे ये क्या दे रहा है लाके? अम्मा अम्मा कोई अरे ये क्या बोल रहा है? अम्मा कोई क्या दे रहा है ये? क्या है ये? हमा टाटी अरे क्या बोल रहा है? इसका टट्टी है, हमको नहीं चाहिए भाई। ये को आके फंस गए। हम मट्टी खा सकते हैं, तुम्हारा टट्टी नहीं खा सकते हैं। हटा इसको। अम्मा कोई अरे पागल, ये लोग को गुस्सा आ गया। जो दे रहा चुपचाप खा लो, नाक बंद करके खाओ, अच्छा लगेगा। अरे तो तुम खाओ ना, पगला कहेगा। अरे तो खिला तुमको रहा है ना, हमको दिया होता तुम 2 कटोरा मांग लेते। अरे तुम्हारा होगा ये सब शौक खाने का, हमारा नहीं है, समझे? पता नहीं कैसा गीला लग रहा है, पता नहीं क्या है अंदर में। कहाँ आके फंस गए? वो जंगल में जाना ही नहीं था, वो आदमखोर के चक्कर में कहाँ हमको घूमना पड़ रहा है और नाक बंद करके पी लेते हैं। और ये तो बढ़िया है, ये तो टेस्टी है। ये लोग का टट्टी भी टेस्टी होता है, काश हम लोग का भी होता। अरे मतलब तुम क्या ये वाहियात वाला बात सब कर रहा? तुमको यही सब खाना है क्या? हम तो तुमको ऐसे ही बोल दिए कि हम 2 कटोरा खा लेते, ताकि हमको तुमको खिलाना था, लेकिन हमको नहीं पता था तुमको इतना अच्छा लगेगा खाने के बाद। अरे नहीं रे बुड़बक, हमको अब लग रहा है हम लोग इस लोग का भाषा नहीं समझ रहे हैं। ये लोग किसी और चीज को टट्टी बोलता होगा, समझे? काहे टट्टी था ही नहीं, बहुत बढ़िया चीज था, खीर से भी बढ़िया लग रहा था पीने में। लगता है ये लोग हम लोग का सत्कार कर रहा है, यहाँ पे हम लोग को मेहमान की तरह लाया है। अब समझ में आया, ये लोग देखो हम लोग को बैठा के लाया अपना ऊपर में, यहाँ के पिला रहा है, ये सब हम लोग का सेवा कर रहा है। ये लोग गलत आदमी नहीं है, बढ़िया आदमी है। अब हमको इस लोग से डर नहीं लग रहा है।
हमको क्या पता था ये लोग हमको खिला के यहाँ के बांध देगा। हमको भी बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कहाँ बांध दिया है। और ये सब क्या हो रहा है, ये कौन मोटकी सब नाच रही है यहाँ पे होलो करके। पता नहीं कैसे कैसे हमको गंदा नजर से देख रही है, हम इसको बार बार देख रहे हैं, बार बार हमने सामने आके झूठ में नाच रही है। ये कोई नाच है, गंदा गंदा नाच रही है, देखो लुलुलुलुलुलुलु, ये सब कोई गाना है, हमको तो समझे में नहीं आ रहा है। ये कोई जादुई दुनिया है, बोला था जादुई दुनिया है, यहाँ पे रहस्य पता चलेगा, घंटा रहस्य है, ये कोई रहस्य है मोटकी। अरे ये लोग तो हम लोग का मीट बना रहा है, हम लोग को आग के ऊपर रख दिया है, हम लोग को पक्का के खा जाएगा ये लोग सब राक्षस सब। फिर हम लोग का देह नहीं बचेगा, सुबह में पता नहीं क्या बन के निकल जाएगा ये सब। अरे हाँ टकला नेता, तुम सही बोल रहे हैं। अभी हम लोग हैं जिंदा, सुबह हम इस लोग के करने के बाद होंगे गंदा। लोग हम लोग को गंदा बोल के फेंक देगा। अरे ये कौन आ गया? अरे ये कौन है फिर? ये तो अजीबा गरीब यहाँ पे चीज सब देखने को मिल रहा है। ये कैसा जानवर है? और ये लोग हुलुलुलुलुलु कर रहा है, लगता है लोग भाग रहा है। ये लोग हम लोग को यहाँ पे छोड़ के चला जाएगा तो हम लोग का क्या होगा? ये तो हम लोग को खा ही जाएगा। अरे इसको फिर कौन मार दिया? ये हो क्या रहा है? हमको तो समझे में नहीं आ रहा है। दोस्तों अगर आपको जानना है यहाँ क्या हो रहा है और कौन इसको मारा और आखिर ये आदमी है कौन देखने में जो आया अभी, काहे हम लोग का जान बचाया है, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो कद्दू जो को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अनलिमिटेड लाइक कीजिए। 25-30 हजार, ज्यादा नहीं बोल रहे। और कमेंट करके बताइए आखिर कौन है ये आदमी, काहे हम लोग का जान बचाया है। अरे चाचा, आपका चेहरा हमसे कैसे मिल रहा है इतना, और आप हम लोग को काहे बचाए हैं? अरे चुप रह पागल, नहीं तो जूता मार के तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। अरे चेहरा तो चेहरा, आपका आवाज भी मिल रहा है हमसे। हमारा चेहरा और आवाज तुमसे नहीं मिल रहा है, बल्कि तुम्हारा आवाज और तुम्हारा चेहरा हमसे मिल रहा है। हम तुम्हारा परदादा है, अपना परदादा को नहीं पहचान रहा है, नालायक बेशरम कहीं का। हाँ हाँ दादाजी डांटिए इसको, एकदम नालायक है, एकदम बेशरम है ये टकला। अरे तुम चुप रह, नालायक बच्चा, आवारा कहीं का, बीच में मत बोलो। अरे दादाजी का हमसे क्या दुश्मनी है, हमको काहे से बोल रहे हैं नालायक आवारा? लगता है टकला का पर दादाजी है ना, इसीलिए ये भी वैसे ही होंगे टकला जैसा, पगला कहीं का पर दादा। बेकार हम इसको बोले दादाजी, जूता मारेंगे इसको। हमरा अगर जान नहीं बचा होता ना, अभी घींच के एक जूता मार देते, हम कैसे बोलेगा? अरे ज्यादा हमारे बारे में उल्टा सीधा सोचे ना तो हम ही जूता उठा के तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे, समझे? आप हमारे बारे में कुछ नहीं बोलोगे और ना ही सोचोगे। अरे टकला का परदादा तो बहुत चालाक है, बहुत तीरी आदमी है, हमरा अंदर का बात सुन लिया। बोले ना तुमको कुछ नहीं सोचेगा, चुप करके बैठे रहो। और तुम रे टकला, अपना परदादा को नहीं पहचानते हो? हम तुम्हारा दादा गंजेरू का बाप है, सफाचट टकला, नाम भी हमरा सुने हो कि नहीं? अरे दादा हमको माफ कर दीजिए, हमको नहीं पता था आपके बारे में, नहीं हमारा पापा नहीं हमारा दादा आपके बारे में हमको बताया। तुम पूछे उनसे हमारे बारे में? अरे हमको क्या मालूम, जो हम उनसे पूछेंगे उन लोग को ना बताना चाहिए। भूख लगता था तो खाना खाने के लिए खाना मांगते थे कि नहीं? तो तुमको पूछना चाहिए था, दादाजी आपके पिताजी का नाम क्या है, काहे नहीं पूछे तुम? बोलो ना, बोलता काहे नहीं है, मुंह क्या दिखता है? अरे दादाजी माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गया। ये टकला का परदादा तो बढ़िया से डांट रहा है इस टकला को, बहुत फुटानी देता था ना नीचे, अभी आवाज सरक गया, मुंह से आवाज नहीं निकल रहा, इसका माफी मांग रहा है। देखो तो कैसे माफी मांग रहा है, हमको तो बहुत मजा आ रहा है। अरे हाँ हाँ, मजा तो आएगा ही ना तुमको,
काहे कि तुम छोरी बात काला कद्दू का पर पोता जो हो। वो मेरी बेटी के पीछे दिन भर घूमते रहता था, तुम भी उसी पे गए होगे। मोहल्ला में किसकी बेटी को छेड़ते हो तुम? अरे दादाजी आप सही बोल रहे हैं, हमारी बचिया के पीछे दिन भर पड़ा रहता है ये काला कलूठा कहीं का। आपके पर पोते की बेटी के पीछे पड़ा रहता है, आपकी पोती आपका खून के पीछे पड़ा रहता है ये। अरे क्या सुन रहे हम काला कलूठा, तुम्हारा इतना हिम्मत, तुम हमारे पर पोते की बेटी के पीछे पड़े हो? टांग तोड़ देंगे तुम्हारा, पकड़ के यहाँ गाड़ देंगे ना तो कोई पूछेगा भी नहीं। आइंदा से उसके तरफ आंख भी नहीं उठाएगा तुम। समझ भी रहा है कि नहीं तुम? ये मुंह देख रहा है। समझ तो रहे हैं दादाजी हम आपका सारा बात, लेकिन एक बात बताइए, हमारे जो पर दादाजी थे वो जो आपकी बेटी के पीछे पड़े थे, तो मामला आगे बढ़ा था कि नहीं? अगर बढ़ा था तो कहीं ना कहीं हम भी आप लोग का खून है ना। अरे चुप आवारा कहीं का, कोई मामला आगे नहीं बढ़ा था उस लोग का। हूँ बहू तुम उस छोकरी बात काला कद्दू के ऊपर गए हो, वही काला कलूठा चेहरा, वही हरामी जैसा सोच, वही दोगला जैसा नजर, एक नंबर का लुच्चा लफंगा हो तुम। अरे इतना देर से हम चुपचाप बैठे, इसका मतलब क्या? हम आपका गुलाम है? जान बचा लिया तो इसका मतलब क्या हो गया? क्या हम आपका गुलामी करेंगे? आप जान नहीं बचाते तो हम अपना जान अपने बचा लेते। तब से बकड़ 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 किए जा रहे हैं, हम सुन रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या बकड़ कीजिएगा? हमको बोल रहे लुच्चा दोगला, अपने पर पोता का लक्षण देखे चोर है, एक नंबर का चोर, टकला साला। लोग का इतना पैसा खाया है ना, तभी इसको खाना भी नहीं पचता है। सुबह में लगता पैसा ही निकालता होगा कमोड में बैठ के। आप भी ऐसा ही थे क्या? तभी ऊपर जल्दी आ गए लगता है। अरे देखे दादाजी कैसे बात कर आपसे, तमीज नहीं है इसको लफंगा को। अरे सब तमीज सिखा देंगे तुमको हम काला कलूठा। ये धरती लोक नहीं है, जादुई दुनिया है, फूक देंगे ना तो कहाँ जाओगे पता नहीं चलेगा, समझे? लगता है दादाजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है, अभी चुपचाप बैठना होगा। अगर कुछ बोले तो हमको कहाँ फेंक देंगे हमको पता भी नहीं चलेगा। अभी चुपचाप बैठ जाते हैं, इनका बात मान लेते हैं। अब जो हम तुम लोग से पूछते हैं वो बताओ, तुम लोग ये जादुई दुनिया में कैसे पहुंचे और यहाँ क्या कर रहे थे तुम लोग? अरे दादाजी हम लोग यहाँ नहीं आना चाहते थे जादुई दुनिया में, वो तो हम लोग धरती लोक पे एक तो जंगल था, वहाँ पे एक तो वाटरफॉल फेमस था, वहीं हम लोग घूमने के लिए गए थे। हम लोग को 2-3 आदमी मना भी किया वहाँ मत जाओ, लेकिन हम लोग नहीं सुने। हम लोग उस जंगल में गए घूमने के लिए, हम लोग को लेकिन पता नहीं था वहाँ कोई आदमखोर था। वो आदमखोर हम लोग को मार दिया, वो भूतिया जंगल था दादाजी। फिर हम लोग यमराज के पास गए, यमराज जी हम लोग को यहाँ भेजे हैं, बोले तुम लोग को यहाँ पे एक तो रहस्य का पता चलेगा जिससे तुम लोग उस आदमखोर को मार सकते हो। फिर हम लोग ये जादुई दुनिया में आ गए, वहाँ पे एक तो जंगल था जो खत्म ही नहीं हो रहा था। फिर वहाँ पे ये कबीला वाला लोग हम लोग को पकड़ लिया, फिर तो जो हुआ वो आप देखे ही। लेकिन एक बात नहीं समझ में आया दादाजी, आप उस आदमखोर को एक गोली में कैसे मार दिए? अरे ये ऐसा बंदूक नहीं है, जादुई बंदूक है और इसको हर कोई नहीं चला सकता है। इसको चलाने के लिए एक्सपीरियंस का होना जरूरी है। और तुम लोग को भी वही आदमखोर मारा, हमको ये सुन के बहुत ही दुख हो रहा है। अरे दादाजी वही आदमखोर से क्या मतलब है आपका? अरे वही आदमखोर हम लोग को भी मारा, उसी के वजह से हम लोग भी यहाँ पहुंचे हैं और आज तक हम लोग को कोई रहस्य का पता नहीं चल सका। और यहाँ बैठ के खाली तब से आदमखोर लोग को मार रहे हैं, हर थोड़ा जगह पे आदमखोर सब मिल रहा है हम लोग को। अरे क्या बात करे दादाजी, इसका मतलब हम लोग को भी उम्र भर यही रहना होगा, हम लोग को भी कोई रहस्य नहीं पता चलेगा। क्या कि हम लोग भी जब से आए हैं हम लोग को भी खाली आदमखोर सब मिल रहा है। और वो आदमखोर जो हम लोग को मारा वो इतना पुराना है, आप लोग के जमाना का है, आप लोग को भी वही मारा था। इतना बुढ़ा हो गया उसके बाद भी इतना ताकत है, तब तो जवानी में उसको बहुत ताकत होगा, आप लोग को तो बहुत मारा होगा। अरे पागल बहुत क्या मारा होगा, उसका एक पंजा लगने के बाद इंसान जिंदा रहता है। दादाजी एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर आपका अनुमति हो तो। हाँ पूछो। एक बात बताइए, अभी जब आप बता रहे थे कि आपको वो आदमखोर मारा तो आप ऐसे बोल रहे थे कि हम लोग को मारा, हम लोग को मारा। आपके साथ और कितना लोग को मारा था, कौन कौन था वो भी बताइए। अरे वही तुम्हारा पागल पर दादा हमारे साथ था, हमारी बचिया साथ थी और 2-3 लोग साथ में था, ड्राइवर वगैरह। वो आदमखोर सबको मार दिया, खाली तुम्हारे पर दादा का भाई सफेदी कद्दू बचा था बस। अरे दादाजी वैसे ही सेम हुआ इस बार भी, इसका भाई गोरा कद्दू बच गया, हम लोग सब मर गए। इसका मतलब दादाजी इतिहास अपने आप को फिर से दोहरा रहा है, वही सारा घटना वापस से हुआ है। यानी हम लोग आप लोग का पुनर्जन्म है, यानी हम लोग अपनी मर्जी से वहाँ नहीं गए थे जंगल में, हम लोग का नियति वैसा लिखा हुआ था वहाँ जाना। हो सकता है नियति चाहती हो कि आप लोग का बदला हम लोग ले, लेकिन हम लोग भी नहीं ले पाए। अब पता नहीं हम लोग बदला ले भी पाएंगे कि नहीं।
कहीं हम लोग का भी बदला लेने के लिए हम लोग का बच्चा तो नहीं जाएगा। लेकिन इसमें भी एक दुविधा है कि हम लोग का बच्चा कहाँ है। हमारा तो शादी ही नहीं हुआ है। ये टकला का तो शादी हुआ, लेकिन सपना भी तो मर गई। यानी नियति चाहती थी कि आप लोग का बदला लेने के लिए हम लोग जाए जंगल में और उस दाना को मार दें, लेकिन हम लोग भी ऐसा नहीं कर पाए, हम लोग भी मर गए। तो अब हम लोग अपना बदला ले भी पाएंगे कि नहीं, अब यही सोचना है। कहीं ऐसा तो नहीं हम लोग का भी बदला लेने के लिए हम लोग का बच्चा पैदा होगा और वो लोग जाकर बदला लेगा। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है, काहे कि हमारा शादी ही नहीं हुआ है, तो हमारा बच्चा कैसे होगा और वो बदला कैसे लेगा। इसका मतलब नियति चाहता है कि हम लोग जाकर बदला लें, तभी हम लोग का बच्चा नहीं हुआ है। यानी कि हम ही लोग वापस जाएंगे और बदला लेंगे। अब हम श्योर हो गए। लेकिन एक मिनट, अगर इतिहास खुद को फिर से दोहरा रहा है तो हमारा तो परदादा का शादी भी नहीं हुआ होगा, तो हम लोग कैसे पैदा हो गए? आप सही सही बताइए, आपका बेटी के साथ हमारा परदादा का शादी हुआ था ना? झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? अरे नहीं हुआ था उस लफंगा का हमारी बच्चिया के साथ शादी। उसका बाप उसको मार मार के एक लड़की से शादी करवा दिया उसका। वो भी लफंगी थी लड़की, एक नंबर की। हमको देखकर छत पर आंख मारती थी। अरे काला कद्दू, उस हिसाब से तो तुम्हारा बाप भी तुमको मार मार के एक लफंगी से तुम्हारा शादी करवा देगा, फिर तुम्हारी पत्नी भी हमको देख के आंख मारेगी। अरे इसमें खुश क्या हो रहा है नालायक? यानी कि तुम भी आवारा है, हाँ? हमारा खून हो के आवारा काट देंगे यहीं पर। अरे नहीं नहीं दादाजी, हम आवारा नहीं है। वो तो ये हमको बहुत चिढ़ाता है, इसीलिए हम इसको चिढ़ा रहे थे बस। अरे दादाजी, ये बातचीत तो बहुत हो गया, अब ये बताइए हम लोग को रहस्य कैसे पता चलेगा? अरे जो चीज आज तक हमको नहीं पता चला वो तुम पता करना चाहते हो। अरे दादाजी, कोशिश करने में क्या है, कहीं हम लोग को पता चल जाए। हमको आज तक बस इतना ही पता चला है कि जो आदमखोर हम लोग को मारा है ना, वो कोई और नहीं बल्कि शैतानी दुनिया के बादशाह हरामखोर का बेटा है। और अगर हम लोग को उस आदमखोर को मारना है तो हम लोग को हरामखोर तक पहुंचना होगा। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है उस हरामखोर तक पहुंचना। यानी हम लोग को उस आदमखोर को मारने के लिए उसका बाप हरामखोर को मारना होगा। उसका नाम ही हरामखोर है, तो कितना हरामखोर होगा वो? अरे जितना तुम लोग सोच नहीं सकते हो ना, उससे भी बड़ा हरामखोर है वो। अच्छा लोग उसको देख लेता है ना तो देख के ही मर जाता है। लाशों के ढेर पर वो अपना दुनिया बसाया है। हम लोग को उस तक कैसे भी करके पहुंचना होगा। दोस्तों, अब आप ही लोग बताइए कि उस हरामखोर को मारने के लिए हम लोग को कौन सा रास्ता लेना चाहिए, सीधा रास्ता या उल्टा रास्ता? ऐसे हरामखोर है तो उस हिसाब से तो उल्टा रास्ता लेना चाहिए। हमारा दिल तो ये कह रहा है, लेकिन दिमाग कह रहा है सीधा रास्ता लो। आप लोग बताइए, हमारा कंफ्यूजन को दूर कीजिए। और अब तो हमको डर लग गया कि हमारा भी सपना से शादी नहीं होगा, काहे कि हमारा परदादा का भी शादी नहीं हुआ था, वो टकला का परदादा की बेटी से। लेकिन हम पूरा कोशिश करेंगे कि अपना नियति बदल दे। आप में से किसको किसको लगता है कि हम अपना नियति बदल पाएंगे? अगर आपको लगता है तो कमेंट करके बताइए। और बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे और कब जाकर हम अपना नियति को बदल पाएंगे? और इसका अगला भाग देखने के लिए कद्दू जो को सब्सक्राइब कीजिए और अनलिमिटेड लाइक कीजिए और पेशेंस भी रखिए। पार्ट आएगा, हड़बड़ाइए मत, धीरे धीरे आएगा तो मजा भी आएगा। अरे तो दादाजी, उस हरामखोर तक हम लोग कैसे पहुंचेंगे? अरे हरामखोर तक में नमक हराम पहुंच सकता है। अरे तो यहाँ पर नमक हराम कहाँ से ढूंढे? अरे तुम्हारे होते हुए नमक हराम ढूंढने का जरूरत भी क्या है? तुम ही तो है नमक हराम। अरे चुप करके रह, खबरदार। जो हमका नमक हराम बोला, तुम होगा नमक हराम और तुम्हारा बाप होगा, समझा? देख रहे दादाजी? नहीं, तुम ही देख सकते हो ना, हम तो अंधा है ना। पागल कहीं का, सब देख रहे हैं हम इस काला कलूठा का हरकत। चुप करके रह रे काला कलूठा कहीं का, तुमको समझाए ना? जरा मुंह मत चलाओ। आज तक हम उस हरामखोर तक नहीं पहुंच सके, तुम लोग कैसे पहुंच सकते हो? हमारे साथ चलो। हमको एक आदमी के बारे में पता चला है, वो हम लोग का मदद कर सकता है हरामखोर को खोजने में। अच्छा दादाजी, कौन है वो? क्या नाम है उसका? उसका नाम गोगरू है, गोगरू। गोगरू? ये कौन है? ये कैसा नाम है गोगरू? साला यहाँ हरामखोर तो मिल नहीं रहा था, ये नया किरदार आ गया गोगरू। अब इसको कैसे खोजें? तुम लोग का ज्यादा दिमाग चलाने का जरूरत नहीं है, हमारे साथ चलो। हमको सब पता है, कैसे पता चलेगा इस गोगरू के बारे में। तुम लोग को जो किडनैप किया था ना, उसी लोग के पास जाएंगे, ताकि कि हमको पूरा यकीन है उस लोग को पता होगा गोगरू के बारे में। अरे नहीं नहीं दादाजी, हम वहाँ नहीं जाएंगे। फिर से वो मोटकी सब हमको पकड़ के हुल्लू लुल्लू करेगी। वो मोटकी सब एक नंबर की आवारी है, हमको देख के लाइन मारती है, हम नहीं जाएंगे वहाँ।
अरे चुप गया तुम बड़का सुपरस्टार है ना, जो तुमको देख के लाइन मारेगी। लफंगा कहीं का, खुद देखते होगे उस लड़की लोग को, तभी ना तुमको पता चला कि वो तुमको देखती है। लफंगा कहीं का, हम सोचे नहीं थे हम लोग का टकला खानदान में तुम्हारे जैसा लफंगा पैदा होगा। आज हम बहुत खुश हैं। इसका दादाजी इसको लफंगा बोला, आज तक ये हमको लफंगा बोलता था। अरे इतना खुश होने का जरूरत नहीं है, तुम भी एक नंबर का लफंगा हो, काला कल उठा कहीं का। तुमको समझाए ना, मन में भी मत सोचो कुछ। अरे हम जो भी सोचते हैं इस गधा को कैसे पता चल जाता है? अरे गधा तो मैं और तुम्हारा बाबूजी है, समझे, हम नहीं। खबरदार जब हमको गधा बोले तो जूता का माला पहना के गधा पे घुमाएंगे तुमको, समझे। अक्का चला लोल बटूरे। अरे दादाजी फिर देखिए, पता नहीं क्या देख के बकबक कर आई लोग। लोल बटूरा हमको समझ में नहीं आ रहा क्या बोलता है बार बार हमको देख के लोल बटूरा। अरे तुम चुप रहो ना, बात करने दो हमको। लोल बटूरा नहीं माँ कोई बच्चा ललू टालो। चुई। अरे ये लोग बात करते करते बीच में चुम्मी का देने लग जाता है। ये तो अच्छा हुआ कि हम लोग के साथ कोई लड़की नहीं है, नहीं तो उसका पूरा गाल गिना देता ये लोग। अरे तुमको समझाए ना जी, कहे बीच में बोलते हो? मुंह बंद करके रखो ना जी, जब नहीं समझ में आता है तो कहे बोलते हो बीच में? अरे बुढ़ा साला, तुम बहुत बकबक कर रहे, हम तब से देख रहे हैं। हम अब मन में नहीं सोचेंगे, जो बोलना होगा तुम्हारा मुंह पर बोलेंगे, देखते हैं तुम क्या करता है। तब से तुम्हारा इज्जत करके अपने मन में सोच रहे हैं तो तुम वो भी सुन लेता है, तो फायदा क्या मन में सोच कर? अब जो बोलेंगे तुम्हारा मुंह पर बोलेंगे, बुढ़ा कहीं का। अरे खबरदार जो हमारा दादाजी को बुढ़ा बोला तो। अरे शांत हो जाओ टकलू, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाए दादाजी, कैसे? ये आपका सरेआम अपमान कर रहा है। अरे शांत हो ना यार, क्या बकर बकर कर रहे हो? हम लोग को गोगरू तक पहुंचना है कि तुम लोग का बकवास सुनना है? चू। तिया। अरे क्या बोल रहे हो जी तुम उसको? वो तुमको चू बोल रहा है, तुम उसका मतलब समझ रहे हो? तुम क्या बोल रहे हो तिया? अरे हम आपकी तरह बिस्कुल नहीं है, आप नहीं समझ रहे होंगे, हम सब समझ रहे हैं। वो हमको आधा गाली दे रहा है, सोच रहे हम नहीं समझेंगे, इसीलिए हम भी उसको आधा गाली दे रहे हैं। अरे वो तुमको गाली नहीं दे रहा है, चुप करके रहना जी, हमको समझने दो क्या बोल रहा है वो लोग, और बीच में मत बोलो, नहीं तो गाली देने वाला काम करोगे ना तो सच में गाली भी देगा और पकड़ के काट के खा जाएगा, और इस बार हम नहीं बचाएंगे तुम लोग को। हाँ वो कल जल बट्टा हटे गोगरू हाँ मैं कहे ले पहले हाँ ले लो हो ले कहा ना ओला लो जा वाला ओला कुत्ता। हाँ हुल्लू को ले चला लो ये दे। हाँ वो कल ले बच्चा हो ये ओला हाँ कुत्ता। अरे ये बार बार हमको देख के कुत्ता कहे बोलता है, तुम्हारा बाप का कुत्ता। अरे काहे बोलते हो जी बीच में, हैं काहे बोलते हो? तुमको समझाए ना, चुपचाप से खड़े रहो, समझ भी रहो वो बोल क्या रहा है, तुमको कुत्ता नहीं बोल रहा है। अरे दादाजी आप लगता है सच में नहीं समझ रहे, ये लोग बदमाशी कर रहा है, पूरा बात आपसे करता है, जब कुत्ता बोलना आता है तो हमने तरफ देखता है, ये लोग हम लोग को गाली दे रहा है। अरे शांत हो जाओ, गाली नहीं दे रहा है, ऐसे करोगे ना तो ये लोग मदद नहीं करेगा हम लोग का, हम लोग को गोगरू को भी ढूंढना है। अच्छा ठीक है दादाजी। काले हल्ला उल्ले कुत्ता ओए कुत्ता हल्ला काहे कुत्ता कोकर मतो हां काइल मता को भाऊ रे आधा पिट का जंगली, हमको कुत्ता बोला ना, काट देंगे तुम्हारा गर्दन हम। अरे तुमको ये कुत्ता नहीं बोल रहा है, पूछ रहा है तुमसे, गोगरू को ढूंढना चाहते हो? अरे इस लोग को कोई बात करने का तमीज नहीं है, पता नहीं कैसे बात कर रहा है, और ऊपर से हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे क्या नहीं पूछ रहा है, भाषा आप समझ रहे हैं ना इस लोग का, हम तब से देख रहे हैं, आपसे बात कर रहा है उल्लू करके, और हम लोग को जब भी देखता है तो कुत्ता और पता नहीं क्या चू बोलता है। अच्छा ठीक है तुम चुप रहो, शांत रहो तुम, हम बात कर रहे हैं। अरे साला जब से यहाँ आए हैं तब से बातें तो कर रहे हैं, काम कर कहाँ रहे हैं? काम करने से पहले ना बात करना होता है, समझे? तुम लोग साला दोनों मनहूस, सब बात करने दोगे तब तुम बात करेंगे, बीच में कुछ ना कुछ बोले रहे हो। अरे दादाजी हम कहाँ बोले कुछ, जितना बोले ना जी वो बहुत था, 1000 बार समझाया ना, मेरे सामने मन में भी मत सोचा करो। अब सुनो, शांत रहो, डील फाइनल होने वाला है। हाँ वो लग के लुखा हाँ गोगरू हाँ लो ले हाँ। अरे तब से ये लोग क्या हुड़ कर रहा है और नाच गा रहा है, हम सोचे थे साला यहाँ जल्दी से रहस्य को पता करके नीचे जाएंगे भूतिया जंगल में और सुदाना को मारेंगे, लेकिन यहाँ का तो अलग ही रहस्य चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है यहाँ चल क्या रहा है। अरे हम बताते हैं यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ डांस चल रहा है। अरे चुप कर,
हम लोग अंदर, हम लोग को नहीं दिखता यहाँ पे डांस चल रहा है कि क्या चल रहा है। दोनों पागल है। तुम लोग को कुछ समझ में आता है जो बकबक कर रहे हो? यहाँ बहुत बड़ा डील हुआ है, समझे? अरे दादाजी, इन नंगा लोग से आप क्या डील किए? इस लोग के पास कुछ है जो आपको देगा? पत्ता पहना, वो भी गैप वाला दिखता है सब। अरे ये लोग जो तुम लोग को देगा ना, वो तुम लोग कितना भी पैसा खर्च कर लो, तुम लोग को वो चीज नहीं मिलेगा, समझे? डील फाइनल हुआ अभी। ये लोग तुम लोग का मदद करेगा, लेकिन तुम दोनों हमारे साथ ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते हो, काहे कि आगे का रास्ता और भी कठिन होने वाला है। इस लोग का कहना है कि वो जो दानव आया था ना तुम लोग को मारने के लिए, जिसको हम मार दिए, वो हरामखोर का ही आदमी था। उस लोग को पता चल चुका है कि तुम लोग आ चुके हो यहाँ पर रहस्य ढूंढने। वो तुम लोग को नहीं छोड़ेगा। इसीलिए तुम दोनों के अंदर थोड़ा सा ही जादुई शक्ति होना चाहिए, ताकि तुम दोनों हमारे साथ आगे बढ़ सको। इसीलिए ये लोग एक यज्ञ करेगा, जिससे तुम लोग को एक जादुई शक्ति की प्राप्ति होगी। अरे दादाजी, क्या बात कर रहे हैं? हमको ये लोग जादू देगा शरीर में? हम किसी को भी गायब कर सकेंगे? बढ़िया है, सारा जादू हमको नंगा सब। दोस्तों, आपको क्या लगता है कैसा जादू देगा हमको? क्या उस जादू से हम हरामखोर तक पहुंच सकते हैं? और आप लोग को पता है क्या कि गोगरू कौन है और कैसे पहुंचा जा सकता है उस लोग के पास? काहे कि कबीला वाला लोग ना बदमाशी कर रहा है, झूठ में हम लोग को देख के गाली दे रहा है, हमको लग रहा है। अगर आप लोग को पता है तो बता दीजिए, हम लोग डायरेक्टर चले जाएंगे उस गोगरू के पास। इस लोग से पूछना नहीं पड़ेगा, बहुत माथा खाता है। एक तो भाषा नहीं समझ में आता इस लोग का। आप लोग को समझ में आ रहा है क्या बोलता है लोग? अंगे काला ले 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 ले। अरे तुम मत बोलो, तुम्हारा भाषा नहीं समझ में आता उस लोग को। समझ में आ रहा है आप लोग को? नहीं ना, हम बात कर रहे हैं ना, तुम क्या बीच में बकबक कर रहे हो? अगर वीडियो देखना है इसका अगला भाग तो लाइक कीजिए इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, और कमेंट करके बताइए अगला पार्ट किसको किसको चाहिए। और कद्दू जो को सब्सक्राइब कीजिए, तब ये ना अगला भाग देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। दोस्तों, अब जमाना है गेमिंग का, लेकिन 100 गेम्स खेलने के लिए अब 100 ऐप्स थोड़ी डाउनलोड करोगे। बस एक विंडो ही काफी है, क्योंकि यहाँ है नाइफ, पबजी, बैटल क्रिकेट जैसे 100+ गेम्स। जैसी स्किल वैसे गेम्स। तो विंडो पर गेम्स खेलो और जीतो बहुत सारे कैश रिवॉर्ड्स, और डायरेक्ट विड्रॉ करो पेटीएम, यूपीआई या बैंक में। विंडो वर्ल्ड वॉर में बाकी लोगों से कॉम्पीट करो और जिताओ अपनी टीम को। और यहाँ हारने का भी गम नहीं, क्योंकि यहाँ हारने पर भी आप जीतते हो कैश रिवॉर्ड्स। सिर्फ गेमिंग ही नहीं, शॉपिंग भी करो। विंडो स्टोर पर मिलते हैं एसफाल्ट, माइनक्राफ्ट की करेंसी सबसे सस्ते दामों पर। अमेजन प्राइम, डोमिनोज, हॉटस्टार जैसे बड़े ब्रांड्स के डिस्काउंट कूपन्स भी। तो जल्दी से डाउनलोड करो विंडो ऐप मेरे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से, और पाओ 50 रुपीज बोनस कैश एकदम फ्री। हल्ला हल्ला हो। साले देखा है अपना मुंह। किबरी किबरी, हाँ किबरी किबरी। 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 अरे साला, ये क्या किबड़ी किबड़ी कर रहा है तुम लोग? हमको भी तो बताओ यहाँ हो क्या रहा है? ये कौन सा यज्ञ है? मतलब भी तो समझ में आना चाहिए। किबड़ी किबड़ी, हाँ किबड़ी किबड़ी। अरे हमको क्या पता, वो लोग जो बोल रहा है हम रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे यज्ञ चल रहा है ना, तुमने तो पागल थोड़ी ना है। वो बोल रहा है हल्ला हल्ला हु, और तुम बोल रहा है देखा अपना मुंह। अरे तुम दोनों शांत रहो और बात सब समझाए ना, चुपचाप से बैठे रहो, जैसा बोलता है वैसा बोलो। किबड़ी किबड़ी का मतलब समझ रहे हो? काला कलूटा तुम क्या पूछ रहा है तुमसे? ये लोग पूछ रहा है, तुम जो अभी बोले देखे अपना मुंह, इस लोग को नहीं समझ में आ रहा है तुम क्या बोले, वही पूछ रहा है क्या बोले। अरे तो आपको यहाँ क्या मुंह देखने के लिए बुलाए हैं? कुछ काम कीजिए, इस लोग को बताइए हम क्या बोल रहे हैं, और ये लोग जो बोल रहा है वो हमको बताइए ये लोग क्या बोल रहा है। अरे ज्यादा बकवास मत करो तुमको समझाना, बहुत मुंह चला रहे हो काला कलूटाके का। हम बता रहे हैं इस लोग को तुम क्या बोले, फिर ये लोग जो उसका जवाब देगा ना तो खुद समझना क्या बोला ये लोग। मुखो मुखो मुखो, आइले के लिए मुखो, हाँ कुकु कुकु कुकु। अरे ये इतना बड़ा आंख करके क्या कुकु कुकु कर रहा है? हमको गाली दे रहा है क्या? हाँ गाली दे रहा है तुमको, और तुम्हारे चक्कर में टकला नेता को भी दे रहा है, कुत्ता बोल रहा है तुम दोनों को। अरे क्या हमको कुत्ता बोल रहा है? इसका बाप कुत्ता होगा, और तुम्हारे चक्कर में काला कलूटा हमको कुत्ता बोल रहा है। अपना मुंह संभाल के रखो तुम। अरे टकला, तुम अपना मुंह संभाल के रखो। अब तो हम भी इस लोग को गाली देंगे। ये लोग हमको कुत्ता बोला हमको। कुत्ता जैसा तुम दिखता है, हम नहीं। रे जंगली सब, तुम कुत्ता, तुम्हारा बाप कुत्ता, तुम्हारा होने वाला बच्चा भी कुत्ता होगा, समझा? हमको कुत्ता मत बोलना। किबरी किबरी, आइए वाले कह रहे। अरे काला कलूटा अपना मुंह बंद रखो तुम। इस लोग को हम कुछ नहीं बताया है, इस लोग को गुस्सा है ना तो चला जाएगा यहाँ से, फिर तुम दोनों को शक्ति नहीं मिल पाएगा, फिर तुम दोनों हमारे साथ आगे नहीं चल पाओगे, समझे? आप जैसा बोलता है बोलते जाओ।
गोठली मारी ठिठोली। कह रहा है अब ये लोग जो भी मंत्र पढ़ेगा ना, तुम लोग अपना भाषा में वो मंत्र दोहराओगे, ठीक है? हम बताएंगे लोग क्या बोल रहा है, फिर तुम लोग वही चीज अपना भाषा में दोहराना। वाह वाह, चोय चोय, वाह वाह, चोय चोय। वाह वाह चोई चोई, वाह वाह चोई चोई। अरे बुड़बक साला टकला, तुमको बोले ना ये लोग जो भी बोलेगा अपना भाषा में दोहराना है। इस लोग का भाषा में क्या दोहरा रहे हो? फिर तुमको तो देख रहे, तुमको गुस्सा चढ़ रहा है। तुम हमारा पोता हो? हाँ, तुम हमारा पोता हो? तुम हमारा पोता नहीं ना होते तो तुमको तोता बना देते अभी हम। अब देखता कौन चाहिए गधा लोग की तरह। बता रहे हम अपना भाषा में दोहरा उसी को। कह रहा है बोलो, हे भगवान हमको हरामखोर को मारना है, इसीलिए हमको उससे बड़ा हरामखोर बनना है। इसमें आप हमारी मदद कीजिए, देना है तो साथ दीजिए, नहीं तो पीछे में हमको एक लात दीजिए। अरे दादाजी क्या बोल रहा है? हम नहीं बोलेंगे, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान हमको हरामखोर बनाइए। क्या बकबक कर रहे हैं आप? अरे बोले ना, तुम ज्यादा चला रहे हो अपना मुंह टकला, समझा? तुम लोग को हरामखोर को मारना है तो उससे बड़ा हरामखोर तो बनना पड़ेगा ना तुम लोग को। तो इसमें शर्माने वाला कौन सा बात है? ऐसे भी तो तुम हरामखोर हो ही, थोड़ा और बड़ा बन जाओगे तो उसमें तुमको क्या प्रॉब्लम है? जो बोलता है बोला। हे भगवान हमको हरामखोर को मारना है, इसीलिए हमको उससे बड़ा हरामखोर बनाइए। इसमें हमारा आप साथ दीजिए, और साथ नहीं दे सकते हैं तो पीछे में हमको एक ठो लात दीजिए। अरे टकला, अगर तुमको लात खाना है तो भगवान को क्या परेशान कर रहा है? हमको बोलो, हम ही दे देते हैं एक दो लात। अरे देखिए दादाजी हमको परेशान कर रही है। हाँ चुपड़ा चुपड़ा, हम देख रहे हैं, हम अंधा थोड़ी ना तुम्हारे तरह। हर बात में तुम टकला यही बोलता है। देखिए दादाजी हमको परेशान कर रहा है। बड़ा कब बनेगा? बच्चा ही रहेगा क्या रे टकला? तुम बोलने को टकला नेता है, बच्चा वाला हरकत है तुम्हारा। कभी अपने भी निपटारा कर लिया करो। दादाजी को क्या परेशान कर रहा है हर बात में? रे काला कल उठा काला कर दो, नहीं बोल रहे तो तुम्हारा चर्बी बेसी चढ़ गया रे। हाँ तुम भी बोलो ये मंत्र धरा, अपना भाषा में धरा। अच्छा, ये दादा और पोता मिलकर चाहता है कि हम भी भगवान से ये प्रार्थना करें कि हम भी हरामखोर बने और हमको लात मारने के लिए भगवान को बोले। ये लोग क्या समझता है हम बोल देंगे? इतना आसान है क्या? अभी दोनों बुढ़ा को हमारा सिक्स सेंस के बारे में पता नहीं है कि हम कितना बड़ा हरामी है। Hey God, I request you listen me carefully. हरा मोटा कटो कटो पोचा पोचा, हरा मोटा कटो कटो पोचा पोचा, झाड़ू पोचा, डस्टिंग करबो, काचा काजू, सस्ता बादाम, हरा मोटा गचो गचो पोचा पोचा, हरा गड़ा मचो मचो पोचा पोचा। अरे क्या बोल रहा है दादाजी? ये तो कुछ और बोल रहा है, ये तो चीटिंग है। रे काला कलूटा, तुमको हम क्या बोलने बोले? क्या बोल रहे हो तुम? हाँ? अरे दादाजी जो आप बोले हमको बोलने के लिए वही बोले हैं। बस अपना भाषा में बोले हैं। काहे कि आप बोले कि अपना भाषा में बोलो। बस हम लोग जो अपना भाषा में बोलते हैं वो सुर में बोलते हैं। आप लोग की तरह बेसुरा की तरह नहीं बोलते हैं। अच्छा अच्छा, सेम चीज बोले ना, तब तो ठीक है। अरे दादाजी क्या ठीक है? ये कुछ बोल रहा है, ये बदमाशी कर रहा है आपसे। आप बुड़बक, आपको समझ में नहीं आता है क्या? अरे खबरदार, अपना दादा को बुड़बक बोलता है तुम? हाँ, मार के देह से चमड़ी निकाल देंगे तुम्हारा। यहाँ साला पागल काला कद्दू कम था जो अपना ही घर का हमको एक रिश्तेदार मिल गया, हमारा पगलेट। अरे हमको पगलेट बोलता है तुम? हाँ, पगलेट बोलता है, देह छिल देंगे अब पगलेट बोला तो। कहे है ना मन का बात सुन लेते हैं हम। ये शक्ति हमको 5 साल से मिला हुआ है, हम मन का बात सुनते हैं, टीवी पे भी सुनते हैं। अरे काला कद्दू इनको बुड़बक बना सकता है, हमको नहीं। हम टकला नेता, हम सब समझते हैं। वो जानबूझ के उल्टा सीधा चीज बोल दिया ताकि उसको मंत्र ही नहीं बोलना पड़े। अब हम भी चीटिंग करेंगे, हम भी कुछ भी बोलेंगे। अरे चीटिंग किया तो टांग तोड़ देंगे तुम्हारा हम। अरे दादाजी हम चीटिंग नहीं कर रहे, आप नहीं समझ रहे। वो उसका भाषा नहीं है, उसका भाषा वही है जो हम लोग का है। अरे तुम चुप रहो, तुमको कैसे पता वो उसका भाषा नहीं है? ज्यादा बकवास मत करो, समझे? जैसा जैसा बोलता है वैसा वैसा बोलते जाओ। अटाला मटाला बटाला कटाला। अरे दादाजी हम लोग को डांट रहा है क्या? कुछ गलती हो गया हम लोग से? अरे तब से तुम लोग सही क्या कर रहे हो? हाँ, जब बोल रहे हो गलती हो गया। मंत्र दोहरा रहा है, मंत्र दोहराओ, बता रहे क्या बोलाऊ। ये लोग कह रहा है लड़का लड़की को आंख मारे और लड़की का बाप लड़का की माई को आंख मारे, तो इससे दोनों हो जाए भाई बहन। तो लड़का अब आंख मारे किसको? अरे क्या बकवास कर रहा है ये लोग? ये मंत्र है, इससे हम लोग को शक्ति मिलेगा। क्या बकवास कर रहा है ये लोग? साला पागल है, उल्टा सीधा संस्कार दे रहा है। हम भी एक लड़की का बाप है, इसका कहने का क्या मतलब है? हम काला कद्दू की माई को आंख मारे, जिससे सपना और काला कद्दू भाई बहन हो जाए। ऐसे देखा जाए तो इसमें कोई खराबी भी नहीं है। अगर ये कमीना लड़का काला कद्दू हमारी बेटी का पीछा छोड़ दे ऐसा करने से, तो इसमें गड़बड़ क्या है? अरे टकला, आंख मारने का सोचा भी ना हमारा माई को तो तुम्हारा दोनों आंख में सुई मार देंगे, फिर मारते रहना आंख बैठ के।
जला दो। ये हराम खोर की दुनिया है और यहाँ जो हम बोलते हैं वो होता है, और हम बोल रहे हैं इसको जिंदा जला दो। हेलो हेलो टुपटू। अरे ये लोग कह रहा है अब तुम दोनों के अंदर शक्ति आ गया है, अब तुम दोनों मेरे साथ चल सकते हो गोगनू को ढूंढने। सुनो टकला और काला कद्दू, तुम लोग इस तरफ से जाओ, हम दूसरा तरफ से आते हैं, काहे कि इस जंगल में जाने का 2 रास्ता है। हो सकता है हमको दूसरा रास्ता में गोगनू मिल जाए, या हो सकता है तुम लोग को मिल जाए, ऐसे हम लोग का समय भी बचेगा। काहे कि हरामखोर को पता चल चुका है कि हम लोग उसको ढूंढ रहे हैं, और वो हम लोग को रोकने का प्रयास जरूर करेगा। और ध्यान रहे, तुम लोग जिस रास्ता से जा रहे हो वो बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए रात होने से पहले तुम लोग ये जंगल पार कर लेना, और रास्ता में ज्यादा बात मत करना और मूर्खपंती मत करना। ऐसा नहीं जंगल में ही रह जाओ, रात हो गया तो कठिन हो जाएगा तुम लोग का जंगल पार करना। और हाँ, तुम दोनों जंगल में साथ में रहना, इधर उधर मत जाना एक दूसरे को छोड़ के, क्योंकि तुम दोनों अगर साथ में रहोगे तो एक मुट्ठी बन के रहोगे, और तुम दोनों को हराना बहुत ही कठिन होगा दूसरे के लिए। तो जाओ, मुंह कंची देखता रहे टकला। अरे दादा, आप बोल रहे थे ना, इसीलिए ना मुंह देख रहे थे। आप बोलिएगा जाने तो जाएंगे ना, तुमको जाने बोले ना जी, मुंह लगाता है, मारे क्या पकड़ के बक। अरे ये बुढ़ा हमारा दादा हो ही नहीं सकता है। अरे तुम्हारे जैसा गधा पोता हम लोग का खानदान में पैदा हो गया, यही हम लोग का दुर्भाग्य है, समझा। अब बकवास मत करो, जाओ। बोले ना रात होने से पहले जंगल पार करना है। ए टकला, तुम्हारा दादा आज तुमको गधा बोला, जब हम बोलते थे तो तुमको काय मिर्ची लगता था। हम तो तुमको तुम्हारा दादा से बहुत पहले पहचान गए थे कि तुम बहुत बड़ा वाला गधा है। अरे तुम चुप करो, काला कल उठा। दादाजी क्या बोले, बकवास मत करना जंगल में, जल्दी जल्दी जंगल पार करना हम लोग को रात होने से पहले। अरे टकला, तुम डरता कितना है? सारा दुनिया का डर तुम्हारे अंदर आ गया क्या? जब काला कद्दू तुम्हारे साथ है तो तुमको डरने का क्या जरूरत है? हमरे होते हुए तुमको कुछ नहीं होगा, और ऐसे भी हम दोनों मर चुके हैं, इससे ज्यादा और होगा भी क्या? अरे हम डरते नहीं है, हमको वापस जाना है धरती पे, इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं यहाँ से निकलने का, समझे। और दूसरी बात, हम लोग को चौकन्ना रहना होगा, ये भूतिया जंगल है, वो धरती वाला भूतिया जंगल नहीं है जहाँ पे सामने से भूत आके हम लोग को मार दिया। ये जादुई भूतिया जंगल है, यहाँ का भूत गायब हो जाता है, और रात के समय में तो भूत दिखता भी नहीं है, मार देता आके। अरे तब तो तुमको टेंशन करने का ज्यादा जरूरत है, काहे कि रात में तो हम भी नहीं दिखते हैं, तो भूत को दिखेंगे कैसे, तो हमको कैसे मारेगा? काहे कि हम तो दिखने में काला है, इसीलिए माँ बाप हमारा नाम भी रखा है काला कद्दू। तुम न चमकता है बढ़िया से रात में। अरे बकवास बंद करो, समझे। और वो किसका घर है? अंदर से रोशनी आ रहा है। अरे टकला, रोशनी आ रहा है नहीं, रोशनी आ रही है। रोशनी तो लड़की है ना, तो आ रहा है कैसे होगा? अरे तुम चलो पागल कहीं का, जब देखो तब लड़की लड़की करते रहते हो। चलो चल के देखते हैं कौन है उस घर में, कहीं ऐसा तो नहीं गोगनू यहीं रहता है। गोगुरु मेरे गोगुरु, तुमको बुलाए ये टकला, गोगुरु आओ, इसको चुम्मा दे के तुम चले जाओ गोगुरु। अरे क्या बकवास कर रहे हो, जब से आओ तब से देख रहे बकवास किए जा रहे हो उल्टा सीधा। अरे जंगल में तब से चल रहे हैं टकला, हम बोर हो रहे हैं, तुम तुमसे बात नहीं कर रहा है, इसीलिए हम अपने आप से बात कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। अरे तो अपना नाम लो, हमारा नाम मत लो कि आके टकला को चुम्मा दे के जाओ, चुपचाप से चलो। अरे कहाँ गया जी? अरे ऐसे कैसे चल रहे हो? अरे पगला, तुम ही तो बोला चुपचाप चलो, इसीलिए तो ऐसे चल रहे हैं ताकि आवाज ना आए। अरे कम से कम इतना तो आवाज करो ताकि हमको पता चले कि तुम हमारे साथ चल रहे हो। पीछे रह जाओगे तो हमको कैसे पता चलेगा? जब से आओ तब से तुम्हारा ड्रामा देख रहे हैं, चलो।
ये तो कोई अम्मा की उम्र की बुढ़िया है। देखो इसका तबीयत खराब है। इस जंगल में, सुनसान जंगल में इसका इलाज कौन करेगा? लगता है भगवान हम लोग को फरिश्ता बना के इसका मदद करने के लिए भेजे हैं। अरे अम्मा को तो बहुत खांसी हो रहा है, पानी पिलाना होगा, लेकिन यहाँ तो पानी है नहीं। तुम एक काम करो, आसपास में देखो कहीं पानी हो तो लेके आओ अम्मा के लिए, तब तक हम अम्मा का ध्यान रखते हैं। चिंता मत कीजिए अम्मा, पानी लेके आएगा, बस पानी पिलाएंगे आपका खांसी ठीक हो जाएगा। अरे यार कैसे लग गया घर पे? अम्मा आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको निकाल कर ले जाएंगे यहाँ से। चलिए अम्मा हमारे साथ। अरे अम्मा कैसे गायब हो गई? कहाँ गई? अरे ये कौन है? हम तो अम्मा समझ के इलाज करने के लिए आए थे, तो भूत निकला। अब तुम काला कद्दू कोई पानी लाने भेज दिया, हम अकेले हैं, हम इससे कैसे लड़ेंगे? दादाजी बोले थे साथ में रहना, अलग हो जाओगे तो ताकत आधी हो जाएगी। एक काम करते काला कद्दू को बुलाते हैं, कहीं मेरा आवाज सुन ले। काला कद्दू जल्दी आओ। लेकिन एक बात, हमारे पास भी तो शक्ति है, हम इससे लड़ तो सकते हैं। रे भूत तुमसे हम डरते नहीं है, आज तुमको हम जला देंगे। अरे दादाजी बोले थे हमारा शक्ति निकलेगा, हमारा शक्ति काहे नहीं निकल रहा है? बाकी सब तो निकल रहा है, पैंट गीला हो गया, हमारा शक्ति नहीं निकला। अरे जिसका पैंट गीला होता है ना उसका शक्ति नहीं निकलता है। दादाजी नहीं बताए थे, डरपोक का शक्ति कभी नहीं निकलता है, बहादुर का निकलता है। हम आ गए अब तुमको बचाने, काला कद्दू। अरे इतना देर का लगा रहे पागल आने में, मारे उसको। और शक्ति कैसे यूज होगा हम लोग का बताओ? तुमको बताया था दादा, अभी तक नहीं बताया गधा। अरे हम बताते नहीं है, दिखाते हैं। अब तुम देखो हम क्या करते हैं। चलो अब जल्दी यहाँ से। अरे तुम पानी लेने नहीं गया था क्या? अरे तुम्हारा दादाजी ने तुमको खाली शक्ति दी है, बुद्धि तो तुमको देना ही भूल गए। लेकिन हमारे पास तो बचपन से बुद्धि है, शक्ति मिल गया तो हम और बहादुर हो गए। हम जब उस बुढ़ी को देखे थे ना तभी समझ गए थे यहाँ कुछ घपला है, ये बुढ़ी यहाँ क्या कर रही है, ये जरूर भूत होगा। इसीलिए जाने का एक्टिंग किए, गए नहीं थे, सब देख रहे थे आराम से, बस इंतजार कर रहे थे कि मेरा एंट्री कब हो। अरे जब देख रहा था तो तुरंत आना चाहिए ना, पहले हमको मार खाने दिया। अरे तो जिसके पास बुद्धि नहीं होता उसको थोड़ा मार लगना भी चाहिए, तभी ना थोड़ा बुद्धि आएगा दिमाग में। अब सुनो, जंगल में किसी भी भ्रम में मत पड़ना। अगर कोई सुंदर लड़की भी मिल जाए तो भी मत चिपकने लग जाना, समझ जाना भूत है। वो तुम्हारा काम है, हमारा नहीं है, समझे? और ये बताओ शक्ति कैसे निकला? हमको पता होता तो हम ही मार देते उसको। जो नहीं निकलना चाहिए था वो तुम्हारा निकल गया, और शक्ति का बात करता पगला कहीं का। अरे जितना पूछता उतना बोलो। शक्ति निकालने के लिए मन में जोर से बोलो, शक्तिमान शक्तिमान, तब जाकर निकलेगी शक्ति। अरे हमको तो इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। सही बोल रहे हो। अब आए ना भूत बताते हैं उसको। अभी जंगल क्या चीज है, वो सलाम खोल कर दुनिया भी पार कर जाएंगे उसको मार के। अरे जंगल तो बहुत खतरनाक लग रहा है। अरे जंगल तो पार हो गया, लेकिन गोगनू नहीं मिला। कहाँ है गोगनू? अरे पगला, गोगनू तुम्हारा सेक्रेटरी नहीं है, ये तुम जंगल पार कर लिया तो तुमको लेने के लिए आएगा, खोजना पड़ेगा उसको। अरे पगला पगला कौन सी बोलता है बार बार? तुम पगला है समझा, हम टकला नेता है। इज्जत से बात करो और ढूंढो गोगनू को। साला पागल को मरने के बाद भी इज्जत चाहिए। अरे लग रहा कोई आ रहा है। तुम दोनों हमें ढूंढ रहे थे और हम तुम दोनों का यहाँ इंतजार कर रहे थे। मेरा नाम है गोगनू और मेरा नाम है टकला नेता। ओ अच्छा किए तुम हमको बता दिए तुम्हारा नाम है टकला नेता। हमको तो लग रहा था तुम्हारा नाम है कुत्ता का बेटा। अरे टकला, तुम हमको एक बात बताओ तो, तुम्हारा बेइज्जती हर जगह कैसे हो जाता है? इतना बेइज्जती इंसान है क्या तुम? और तुमको सब कुत्ता का बेटा क्या बोलता है? तुम्हारा बाबूजी कुत्ता था क्या? अरे चुप करो तुम। अरे गोगनू, हमको कुत्ता का बेटा नहीं बोलेगा, हमारा नाम टकला नेता है। अरे तुम मूर्ख है, जब हम तुम दोनों का यहाँ इंतजार कर रहे हैं तो हमको तो पता ही होगा कि हमसे मिलने कौन आ रहा है। तो अपना इंट्रोडक्शन देके समय खराब मत करो, यहाँ से चलो, यहाँ रिस्क है बहुत। अरे ये पगला गोगनू अब हम लोग को कहाँ लेके जा रहा है, ये तो समझे में नहीं आ रहा है। पहले जंगल में एक भूत मिलता है, फिर जंगल खत्म होता है तो फिर एक जोकर मिलता है, वो कहीं ले जाता है। ये कब जाएंगे हम लोग धरती पे, समझ में नहीं आ रहा है। पता चला अगला चुनाव आ गया, हम रहे नहीं, इलेक्शन हो गया, जीत गया कोई और। तो दोस्तों
अगर आपको जानना है ये गोगलू हम लोग को कहाँ ले जाता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और बताइए क्या ये गोगलू हम लोग का मदद कर पाएगा उस हरामखोर तक पहुँचने में। और कमेंट करके बताइए हमारी बचिया कैसी है स्वर्ग में, हमको तो पता ही नहीं चल रहा है, उससे बातचीत ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई नेटवर्क ही नहीं है। अरे काला कद्दू ये कैसा जगह है, ये गोगलू हम लोग को कहाँ लेके आ गया है? है टकला, तुम बात बहुत करता है, चुपचाप से रहो। अभी हम लोग मीटिंग रूम में जा रहे हैं, वहीं पे हम लोग प्लान बनाएंगे हरामखोर को कैसे पकड़ना और कैसे मारना है। ये भी बेटा हमारा दादाजी की तरह है, कान लगा लेता है दूर से ही। साला यहाँ पे एक से एक जोकर भरा हुआ है, हमें पीछे पड़ा हाथ धोके। तो सुनो, हरामखोर तक पहुंचने के लिए हम लोग को 4 जादुई दरवाजा को पार करना पड़ेगा, और वो चारों जादुई दरवाजा कोई आम दरवाजा नहीं है। वहाँ पे तुम दोनों को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अरे वो हम लोग कर लेंगे, हम लोग के पास शक्ति है। ये बताओ पहला दरवाजा कहाँ पे है? अरे दरवाजा का जरूरत तुम्हारे मुंह पे है, बहुत बोलते हो। पहले वहाँ पहुँचो, तो वहाँ पहुँचने के लिए तुम लोग को जिंदा रहना होगा। अरे जिंदा रहना होगा से क्या मतलब है? हम लोग तो पहले ही से मरा हुआ है। अरे तुम्हारी आत्मा को जिंदा रहना होगा, ये जादुई दुनिया है, यहाँ के लिए तुम जिंदा हो ना। अरे तो आत्मा कब मरती है? आत्मा तो अमर होती है। लेकिन तुम्हारी आत्मा टकली है। अरे क्या बकवास कर रहा है? अरे तुम ही तो बोला आत्मा अमर होती है, तो अमर की आत्मा अमर होगी ना। तुम्हारी आत्मा तो टकली होगी, काहे कि तुम तो टकला है और साला जोकर भी है, बीच में बोलते रहता है। ये जादुई दुनिया है, यहाँ पे कोई आत्मा अमर नहीं होती है। अरे साला ये हमको पागले लग रहा है, पता नहीं क्या बकबक कर रहा है, बेसी बोलता है। रे गोगलू चुपचाप से बता हमको हरामखोर तक कैसे पहुँचना है, बाकी हम समझ लेंगे अपने, ज्यादा मत बोलो। अरे मुंह क्या देख रहा है गधा की तरह, बता। अरे तुम ही तो बोला चुपचाप बता, तो चुपचाप से समझो ना हम क्या समझा रहे हैं। अरे मुंह खोलो, मजाक चल रहा है क्या? जल्दी बता, समय नहीं हमारे पास, नीचे चुनाव आने वाला है धरती पे, हमारे जगह पे दूसरा खड़ा आ जाएगा तो वो जीत जाएगा ना। अरे चुप रहा रे जोकर, चुप। पागल टकला, नहीं बोल रहे तो बकवास कर रहा है। ये तुम्हारा इलाका नहीं है, तुम्हारा कद्दूपुर नहीं है, ये जादुई दुनिया है। तुमको पता है हम कौन है? मदद चाहिए तो लो, नहीं तो जाओ। ए टकला ज्यादा मत बोलो, तुम्हारे चक्कर में हम भी धरती पर नहीं जा पाएंगे। ये हम लोग को नहीं बताएगा कि कैसे जाना होगा, ये हम लोग को हरामखोर तक नहीं पहुंचाएगा तो हम लोग धरती पर कैसे जाएंगे? चुप रहो। हाँ चुप ही है तब से, कहाँ कुछ बोल रहा है? बताओ जी गोगलू क्या प्लान है? प्लान ये है कि तुम लोग जिंदा रह पाओगे वहाँ पहुँचने तक। अरे तुम बार बार जिंदा जिंदा क्या कर रहे हो? तुम प्लान बता रहा है कि हम लोग को डरा रहा है? डरा कर प्लान बता रहे हैं। अरे हम लोग को डर और नहीं लगता है, हम लोग भूतिया जंगल से आ रहे हैं, वहाँ का राक्षस हम लोग को मार दिया, उससे नहीं डरे, तुमसे क्या डरेंगे? बताओ जल्दी, समय पास मत करो। आज का मीटिंग खत्म हुआ, समय हो गया। जब मीटिंग करना था तुम करने नहीं दिए, अभी जाके रिलैक्स करो, रिलैक्स। अरे क्या रिलैक्स करो? अरे चुप रहा, आओ कन्या। अरे कौन कन्या को बुला रहा है? अरे ये लड़की लोग कौन है और यहाँ का आई है, क्यों बुलाया इसको? मेहमान लोग को ले जाओ अपना अपना कमरा में। अरे मेहमान लोग को अपना अपना कमरा में ले जाओ मतलब कहना क्या चाह रहे हो? क्या चीज के लिए भेज रहे हो? हम शादीशुदा है। अरे चुप रहा टकला, तुम शादीशुदा था, अभी नहीं है। तुम्हारी टकली मर गई है, तुम्हारे चक्कर में जो हमको फायदा होने वाला होगा हमको भी नहीं होगा। ए गोगलू हम जाएंगे कमरा में, बताओ कहाँ जाना है और काय लेकर जाना चाह रही है लड़की लोग हमको कमरा में, वो भी बताओ। थोड़ा एक्साइटेड हो गए हम। अरे तुम तो साला वाला नीचे एक नंबर का, वादा हमारी बच्चिया से करता है शादी करने का, यहाँ पे आके लड़की लोग के पीछे घूमता है, इसीलिए ना तुमको हम दोगला बोलते। तुम दोगला है और एक नंबर का लफंगा है। अरे चुप रहा, चुप रहा, बहुत बोलता है तुम टकला। ये लड़की लोग तुम लोग को अपना अपना रूम में ले जाएगी, तुम लोग का मसाज वगैरह कर देगी कपड़ा खोल के, काहे कि कल तुम लोग जंग पे जाओगे ना। क्या कपड़ा खोल के मसाज करेगी? अरे तो कपड़ा पहन के कौन मसाज करवाता है? अरे हमको नहीं मसाज वसाज कराना है, हमको नहीं होना नंगा किसी के सामने। अरे पैदा हुए तो नंगा ही पैदा हुए थे ना, तो इतना शर्मा काहे रहे हो? अरे तो बचपन में नंगा घूमते थे, तो तुम्हारा कहने का क्या मतलब? अभी भी नंगा घूमे हम? आदमी का उम्र होता है कि नहीं? अरे तो घूमो नंगा, तुमको यहाँ पे कौन पहचानता है? ये जादुई दुनिया है, यहाँ पे तुमको मसाज का जरूरत पड़ेगा, कल युद्ध पे जाना है तुमको। जाओ कन्या, ले जाओ दोनों को अलग अलग कमरा में, मसाज करो इस लोग का। गोगरू जी अगर टकला मसाज नहीं करा रहा है तो रहने दीजिए, हम करा लेंगे दोनों कन्या से मसाज। एक काम
दोनों कन्या को मेरे रूम में भेज दीजिए, एक एक करके हमारा मसाज कर देगी बढ़िया से। ऐसे भी हमारे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। सॉरी, थोड़ा करेक्शन करना है, हमारा आत्मा को दर्द हो रहा है, शरीर तो है ही नहीं। एक नंबर का लफंगा रे, काला कल उठा तुम, एक नंबर का। नीचे जाएंगे ना धरती पे, बचिया बोली ना काला कद्दू कहाँ है, तब बताएंगे तुम्हारा रंग। अरे एक का मसाज नहीं, दोनों का मसाज होगा, तभी तुम लोग हरामखोर तक पहुंचोगे। काहे कि ये लोग जिस तेल से तुम लोग का मसाज करेगी ना, वो स्पेशल थाईलैंड से आया हुआ है। क्योंकि वहाँ का मसाज तो बहुत फेमस है ना, जितना लोग भी घूमने के लिए वहाँ जाता है, घर पे बोलता है घूमने जाएंगे, वहाँ तो जाके मसाज करवाता है ना। तुम भी कभी थाईलैंड गए होगे तो करवाए होगे मसाज, यहाँ कैसे मारे हो रे टकला। जाओ जाओ कन्या लोग ले जाओ, इस लोग का मसाज करो। अरे ये पागल सब काहे मिल रहा है, कभी कोई पकड़ लेता है, हुआ हुआ करता है, कभी कोई कपड़ा उतार के मसाज करवाता है। कहीं यहाँ से हम छूटेंगे। साला अपने तो ये लोग आवारा है, हमको भी आवारा बनवा रहा है जबरदस्ती। बताइए, ऐसे कोई मसाज करवाता है, आप लोग को ऑफर मिलेगा, आप लोग करवाइएगा। मेरे हिसाब से तो गलत चीज है, नहीं करवाना चाहिए। अब क्या करे, करवाना पड़ेगा। अरे तुम खाली अकेला आए हो? हम तो सुने थे 2 लोग और भी आ रहा है, वही दोनों हरामखोर तक पहुंच सकता है। वो लोग कहाँ है? अरे उस लोग को हम दूसरा रास्ता से भेजे थे कि कहीं तुम दूसरा रास्ता में हम लोग का इंतजार कर रहे हो तो हम लोग का समय बचेगा ना, इसीलिए हम इधर से आए, वो लोग उधर से गया। लेकिन गधा लोग को तो यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। अगर उस लोग को वहाँ तुम नहीं मिले तो उस लोग को बोले थे रात होने से पहले निकल जाना। लगता है पागल सब फिर वो लोग बकवास कर रहा होगा जंगल में। बोले थे रात हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अरे फिर भी उस लोग को इतना देर में तो पहुंच जाना चाहिए था ना। अरे तो हमको क्या बता गोगरू कि वो लोग यहाँ तक नहीं पहुंचेगा। आप कैसे ढूंढे उस लोग को? वो एक तो लड़का कहला कि तू फिर भी होशियार है, लेकिन हमारा साला पोता टकला एक नंबर का पागल है, पागल। उसके चक्कर में कुछ हुआ होगा फिर। अरे अब हम समझ गए वो दोनों कहाँ है। हमको पूरा यकीन हो गया है कि उस लोग को टिंडा पकड़ के लेके गया है। टिंडा? ये टिंडा कौन है फिर? अरे टिंडा मेरा जुड़वा भाई है और उसकी 2 टिंडरी है जिससे वो मसाज करवाता है सबका, और उस लोग से जो भी मसाज करवाता है वो कमजोर हो जाता है। अरे तो तुम्हारा भाई काय पकड़ के लेके गया हमरा पोता और काला कद्दू को? अरे क्योंकि हम सही का साथ दिए और वो राक्षस का साथ दिया। उस हरामखोर का आदमी है, वो हरामखोर का भूत है, भूत। वो जरूर गोगरू बन के उस लोग से मिला होगा और उस लोग को ले गया होगा अपने साथ। हम लोग को पहुंचना होगा उस लोग को बचाने के लिए, नहीं तो बचेगा नहीं। अरे लेकिन उस लोग को जादुई शक्ति है उस लोग का शरीर में, वो लोग लड़ लेगा। अरे उस लोग को जब ये पता चलेगा कि वो गोगरू नहीं टिंडा है तब ना वो लोग अपना शक्ति यूज करेगा। उससे पहले वो अपना लड़की लोग से मसाज करवा देगा उस लोग का और उस लोग को कमजोर कर देगा, फिर उस लोग को मारेगा। अरे तो जल्दी चलो, छोड़ेंगे उस टिंडा को। ऐसे भी हमको टिंडा पसंद नहीं है। आइए आइए, अरे ये क्या है? ये जादुई कालीन है, इससे हम लोग जल्दी पहुंचेंगे वहाँ पे। अरे तुम मसाज दे रही है कि चुम्मा दे रही है? हट यहाँ से, हट हट। अरे छोड़ती है कि नहीं छोड़ती है? हट। अरे हटो हटो, नहीं करवाना हमको मसाज, हटो। आहा, क्या मसाज की है, मजा आ गया। अब थोड़ा नींद आ रहा है, हमको सो जाते हैं। कैसा जगह आके फंस गए, छेड़छाड़ हो रहा है मेरे साथ। कैसा जमाना आ गया है, ये राक्षस लोग का एरिया में भी नहीं छोड़ता इंसान को कोई। इज्जत लूट लिया हमारा। पता नहीं क्या कमजोरी कमजोरी लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ पे कोई था? कौन है जी? कौन छुप रहा है हमको देख के? बताओ कौन है? कौन है जी? बाहर निकलो, नहीं तो हम आएंगे, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। जानते नहीं हमारे पास जादुई शक्ति है, मार देंगे तुमको। अरे ये कमजोरी काहे लग रहा है इतना? चक्कर आ रहा है। अरे जल्दी बाहर निकलो, कौन है? अरे अरे इतना कमजोरी काहे लग रहा है? अरे ये क्या, हम लोग को नंगा करके कौन लटका दिया? साला बोला था हम लोग का मसाज करेगा, नंगा करके बीच मैदान में लटका दिया। और यहाँ पे तो कोई है भी नहीं। यही सब तुम्हें चक्कर में काला कल उठा। बोल रहे थे मसाज मत करवाना, तुमको खुजली था, मसाज करवाना है, मसाज करवाना है। करके चली गई ना नंगा दोनों को। अब बोल क्या नहीं रहा है, गधा लोग की तरह खड़ा है। हमको तो पता नहीं कि डाउट हो रहा है कि वो गोगरू वोगरू नहीं था, वो कोई भूत था जो हम लोग को पकड़ लिया और हम लोग को मारना चाहता है।
काहे कि दादाजी क्या बोले थे, रात से पहले जंगल पार कर जाना। हम लोग को तो रात में ही गोगरू मिला था। दादाजी बोले थे रात हो जाएगा तो तुम लोग को बहुत कठिन हो जाएगा जंगल पार करना। लेकिन हम लोग को खाली एक भूतनी मिली रास्ता में, जिसको तुम तुरंत मार दिया। तो दादाजी तो बोले थे बहुत कठिन हो जाएगा निकलना। ये जरूर कोई भूत होगा जिसके लिए दादाजी बोल रहे थे, जो गोगरू के रूप में आया हम लोग के सामने। अरे बोल क्या नहीं रहा देखूंगा साला, लड़की को देख के तो बहुत बकवास कर रहा था। अरे टकला, हम तो अभी भी वो मसाज के बारे में सोच रहे हैं। कितना बढ़िया मसाज की लड़की हमरा। साला पागल नीच, यहाँ मौत के मुंह में खड़ा है, अंधेरा है, यहाँ पे कोई है नहीं, और तुमको मसाज के बारे में सोच रहा है। साला जोकर कहीं का। ए टकला, तुम होगा जोकर। अब इस सब के बारे में सोच कर क्या करें? जो अच्छा याद है वही याद कर रहे हैं। कम से कम मरने से पहले कुछ अच्छा चीज तो याद कर ले। डर हमको भी लग रहा है, लेकिन तुम्हारी तरह हम बाहर से डर दिखाते नहीं है, अंदर रखते हैं अंदर। अंदर रखते हैं अंदर? जो चीज अंदर रखना था उसको तो बाहर निकाल कर सबको दिखा रहे हो और बोल रहे हो अंदर रखते हैं। कपड़ा खोल दिया हम लोग का अंडरवेयर के साथ, शर्म नहीं आ रहा है। ऊपर से टांग के चली गई है। अरे कहाँ गया रे तुम, कहाँ गया? काला कद्दू कहाँ गया? दादाजी गायब होने का कोई शक्ति बताते, हमको भी बताओ, हम भी निकलेंगे यहाँ से। दोगलापंती मत करो, हमको बता दो। काला कद्दू बता रहे, ये सब मजाक हमारे साथ मत करो, हमको डर लग रहा है अकेले में बहुत। काला कद्दू बताओ। एक काम करते हैं, हम भी मंत्र दोहरा के देखते हैं, कहीं हम भी गायब हो जाए। शक्तिमान शक्तिमान, हम गायब हो जाए। अरे हमारा शक्ति का नहीं काम कर रहा है, कोई अलग मंत्र है क्या? बताओ। अरे हमारा शरीर में जलन क्या हो रहा है? जैसे लग रहा है हमको कोई जला रहा है। अरे ये तो आग लग गया हमको। बचाओ बचाओ काला कद्दू बचाओ। अरे आग कहाँ चला गया? ये क्या हुआ मेरे साथ, हमको कुछ समझे में नहीं आ रहा है। अरे काला कद्दू तुम वापस आ गया? तुम गायब कैसे हुआ था, कहाँ गया था गायब होके? अरे हम कहाँ कहीं गायब हुए थे, हम तो यहीं थे। सूरदास है क्या तुम? तब से बोल रहा है कि काला कद्दू तुम कहाँ गया, मंत्र बताओ हमको भी गायब होने का। और पता नहीं क्या चिल्ला रहा है, हमको आग लग गया आग लग गया। हम तब से तुम्हारा नौटंकी देख रहे हैं कि कर क्या रहा है पगला की तरह। पागल हो गया करे तुम? बेजा से सनक गया क्या तुम्हारा? यहाँ से नंगा खड़ा तो बोल रहे, तब से शांत हो जाओ तो बहरा साला सुन भी नहीं रहा है, पगला साला। अरे हमको बुड़बक मत बनाओ, समझे? तुम अभी गायब हो गया था, हम अंधा थोड़ी ना है। तुम था ही नहीं यहाँ पे, और हमको सच में आग लग गया था हमारा देह में। अरे टकला सच में कहाँ गायब हो गया? कहाँ चला गया टकला? देखो ये सब सही आदत नहीं है, आ जाओ वापस, हमको डर लग रहा है। इतना देर से डर को छुपा के रखते थे, काहे कि तुम भी हमारे बगल में था। अब हमको सच में डर लग रहा है, टकला वापस आ जाओ। अरे हमारा शरीर में आग जैसा क्यों लग रहा है? जल क्यों रहा है हमारा शरीर? अरे ये क्या है? आग कैसे लग गया हमको? टकला बचा हमको, टकला बचा। अरे ये आग कैसे बुझ गया अपने आप? समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है यहाँ पर। अरे टकला तुम वापस आ गया, कहाँ गया था? अरे हम कहाँ गए थे, हम भी तो यहीं पे थे। तब से गधा लोग की तरह चिल्ला रहा है कान में, टकला कहाँ गया टकला कहाँ गया। मानेंगे चाय जूता ना तो चिल्लाना बुला देंगे। एक तो ऐसे डर लग रहा है, कान में चिल्ला रहा है। हम समझ नहीं रहे हैं, तुम हमारा नकल कर रहा है, हमको और डराने का कोशिश कर रहा है। एक तो मंत्र पढ़ के गायब हो गया, ऊपर से डरा रहा है। अरे टकला थोड़ा दिमाग लगाओ, हम कुछ नहीं किए हैं। अब हमको समझ में आ रहा है ये जादुई दुनिया है, यहाँ कुछ तो हो रहा है, हम लोग को बुड़बक बनाया जा रहा है। अरे बुड़बक बनाया जा रहा है तो अपना दिमाग का यूज करो। कैसे निकले हम लोग यहाँ से, इस भूतिया जंगल से? हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग का शक्ति भी काम नहीं कर रहा है। दोस्तों आप ही लोग बताइए, हम लोग कैसे निकलेंगे यहाँ से? क्या हम लोग यहाँ मर जाएंगे कि कोई हम लोग को बचाने आएगा? बचाने आएगा तो उसका नाम बताइए, कौन बचाने आएगा, कमेंट करके। हमको तो लग ही नहीं रहा हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे। आज लगता है हम लोग का मरना निश्चित है। हमको नहीं लगता हम लोग हरामखोर तक पहुँच भी पाएंगे। कद्दू जो को सब्सक्राइब कीजिए, हम लोग का आत्मा का भी आप लोग मैयत देख लीजिएगा। और कोई आ रहा बचाने तो बता दीजिए, हम लोग आशा रखेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और क्या बोल सकते हैं हम, हमारा आखिरी इच्छा है ये, वो भी हमारी आत्मा का आखिरी इच्छा है, और आखिरी इच्छा को पूरा करना चाहिए। कौन है तुम? खोलो हम लोग को, हमको पता चल गया तुम गोगरू नहीं है। मार के देह तोड़ देंगे तुम, हम टकला नेता बता दिए। हमारे पास जादुई शक्ति भी है, अगर हमारे हाथ लग गया ना तो देह का इतना टुकड़ा करेंगे तुम्हारा कि गिन नहीं पाओगे। साला टकला हिल तो पा नहीं रहा है, बकवास कर रहा है उल्टा सीधा। उल्टा उस लोग को आइडिया दे रहा है कि हम लोग आगे टुकड़ा करे, पागल साला। अरे तो क्या करे, हाथ तो चल नहीं रहा है, जबान तो चल रहा है। जबान ही चलाएंगे हम, जबान बहुत बड़ा चीज होता है, बड़ा बड़ा मुल्क में लड़ाई लगवा देता है। तुम बात करता है, तलवार की धार से तो कोई भी बच सकता है, लेकिन जबान की खातिर लोग अपना जबान भी कटवा लेता है, लेकिन मुंह नहीं खोलता है। अरे टकला तुम तो पागल हो गया रे, अभी तक तो
हम तुमसे गोगरू बन के मिले थे। अब तुम मेरा असली रूप देखेगा। अब तुम दोनों को हम जादुई दुनिया के बादशाह शैतान हरामखोर के पास लेके जाएंगे। अरे हाँ लेके चलो उस हरामखोर के। हम लोग को उसी साले को तो ढूंढ रहे हैं। साले को गोली मार देंगे और गोली मार के साले से पूछेंगे उसका माँ बाप क्या सोच के उसका नाम हरामखोर रखा था। और एक बात भी पूछेंगे, इस साला सब हरामखोर सब टकला नेता के पीछे काहे पड़ा हुआ है? एक हरामखोर ये बगल में है, एक तुम है, एक वो है। रे टकला हरामखोर तुम है, हम नहीं है, समझा? रे गोगरू या टोगरू जो भी है तुम, मार दो इसको। हाँ ये तो मरने ही वाला है। अब ये तो सोच भी नहीं सकता इसका मौत कैसे होगा। इसका टकला काट कर उसके ऊपर आग लगाएंगे और अंडा बॉईल करेंगे। किसका अंडा? डायनासोर का। अरे दम है तो साले हाथ खोल दिखाते हैं तुमको हम। कौन किसका अंडा बॉईल करेगा? जैसी तुम्हारी इच्छा। कन्या हाथ खोल दो और थाईलैंड से जो तेल आया है ना उससे मसाज दे दो दोनों को। अरे हमको थाईलैंड वाला तेल से मसाज नहीं चाहिए। ठीक है चलो बैंकॉक का तेल से मालिश कर देना। अरे हमको वो भी नहीं चाहिए। तो एक काम करो, इसका ही देह से तेल निकालो और इसी का मालिश करो। अरे खबरदार जो हमारा शरीर का तेल निकाला तो हमको कोई मसाज नहीं करवाना है। तुम्हारी एक कन्या सब आवारी है, मसाज नहीं करती है, कपड़ा खोल के नंगा करके चुम्मी देती है। खबरदार जो हमारे सामने आई तो तुम देर तोड़ देंगे तुम लोग का। कन्या अपना असली रूप दिखाओ इस टकला को। अब इस दोनों को पकड़ के हम लोग को हरामखोर के पास लेके चलना है। अरे हाँ ले चलो। देखे साला कौन है हरामखोर। उसको पता नहीं उसका बाप उसके पास जा रहा है। अच्छा टकला, मतलब हरामखोर का पापा तुम है, हरामखोर तुम्हारा बच्चा है। अरे चुप रहो तुम। इतना सीरियस मैटर में भी तुमको मजाक सोचता है। अब हमारा दिमाग गर्म हो चुका है। आज साला हरामखोर से मिल के रहेंगे। हमारे पास शक्ति हो या ना हो उसका देह तो हम ही तोड़ेंगे। हमको लगता है ये लोग जो हम लोग का मसाज किया था उससे थोड़ा देर के लिए हम लोग का शक्ति गया था। अब हमको एनर्जी फील हो रहा है। एक बार शक्ति निकालने का कोशिश करते हैं। याहू! अरे याहू यहाँ नहीं चलता है, गूगल बोलो कहीं शक्ति मिल जाए। अरे तुम हमारा मंत्र का मजाक उड़ा रहा है ना। रुको तुमको दिखाते हैं हम अपना मंत्र का ताकत। याहू! अरे टकला ये कहा बे, तुम्हारा शक्ति के साथ साथ पूछ भी निकल गया पीछे से। और ये माथा में क्या निकला तुम्हारा? क्या हमारा कुछ निकल गया? हमारा माथा में भी कुछ निकला है। ये हम शक्ति मांगे तो सब क्या निकल गया? कहीं हम कुछ गलत मंत्र तो नहीं पढ़ दिए? हमको तो जानवर जैसा फील हो रहा है। अरे टकला अभी तक तो खाली हम तुमको बोलते थे कि तुम जानवर है, तुम तो सच में जानवर बन गए रे। अरे चुप रहो तुम। हम समझ गए उस जानवर को मारने के लिए हम लोग को भी जानवर बनना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग को ये शक्ति मिला है। अब तो ये गोगरू गया और तुम भी शक्ति मांगो, तुम भी जानवर बनेगा। अरे नहीं नहीं टकला, हम कार्टूनी ठीक है, हमको जानवर बनने का शौक नहीं है। तुम एक काम करो टकला, तुम हमको प्रोटेक्ट करो, तब तक इस गोगरू से तुम लड़ो और हम तब तक जाते हैं दोनों कन्या से अपना मसाज करवाते हैं। काहे कि हमको बहुत मजा आया मसाज कराने में। एक से मसाज कराने में इतना मजा आया, दोनों एक साथ करेंगे तो कितना मजा आएगा। काला कल उठा साला, आगे अपना औकात पे लफंगा कहीं का। तुमको तो साला खाली हर जगह लड़की दिखता है। हम ही को निपटना पड़ेगा इससे। अरे गोगरू दिखाते हैं तुमको हम कौन है। आजा आजा, देखे तुम्हारे अंदर कितना शक्ति है। नीचे से निकलेगा तुम्हारा शक्ति अभी। हेलो। अरे ये लोग फाइट कर रहा है कि चैट कर रहा है? हु हाय कर रहा है? अरे रे 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 रे, हमसे लड़ेगा टकला, देह में शक्ति है। अरे कौन है? अरे टकला का दादाजी और तुम कल। अरे कन्या जल्दी से इस टकला को पकड़ के लेके चलो। हमको किसी भी हालत में इस टकला को कम से कम हरामखोर तक पहुंचाना होगा, बाकी ये लोग अपने आप पीछे पीछे आ जाएगा। अच्छा ये लेके चलो हरामखोर के पास, छोड़ेंगे नहीं, देह तोड़ेंगे उसका। साला हमसे तो लड़ नहीं पाया, हरामखोर से लड़ेगा। भाग साले। अरे तुम हरामखोर को भी मारेंगे और भूतिया जंगल का आदमखोर को भी छोड़ेंगे नहीं। किसको मारेगा? आदमखोर को? भूतिया जंगल वाला को? उसका तो नाम ही भूल जाओ, वो तो हरामखोर का भी बाप है। अरे तो हम उस दोनों का बाप है, टकला नेता कद्दूपुर का मंत्री है। दिखाएंगे पॉलिटिक्स क्या होता है। हाँ चलो ना, तुम्हें वहीं पे चुनाव करवाएंगे। आज जीतने के बाद तुमको माला भी पहनवाएंगे। देखो काला कद्दू, ये असली गोगरू। वो असली नहीं था, इसका जुड़वा भाई था, हरामखोर के साथ मिला हुआ है वो। तुम गोगरू के साथ जाओ, गोगरू तुमको बताएगा आगे क्या क्या करना है। और टकला नेता का चिंता मत करना, हम उसका दादाजी है, हम उसको बचा लेंगे। क्या वो हंस कह रहे हो? अरे दादाजी आप इतना मस्त जोक मारे तो हंसी नहीं आएगा। आप हमको बोलते हैं टकला नेता का चिंता मत करना, हम तो चाहते हैं वो मर जाए ताकि यहाँ से अकेला हम उसका घर जाएं और सपना के साथ शादी करके हनीमून मनाएं।
अरे साला काला कलूठा, हमारा पर पोती के ऊपर नजर है तुम्हारा, तभी टकला कह रहा था तुमने लिए हरामी है तुम एक नंबर का। चीज देंगे तुमको, चुपचाप से जो बोलते हो करो और मिला हमको हराम खोर का एड्रेस पे। छोड़ेंगे नहीं इस साले को और बाद में तुम्हें क्लास करेंगे। अरे हराम खोर तक आ रहा है तुम भी, वो काला कलूठा का उसको भी लेके आ। अरे तुम लोग नहीं बचेगा, तुम लोग को तो हम बताते हैं हम कौन चीज है। छोड़ो हमारा पोता को, छोड़ो। तुम्हारा हराम खोर तो गया। आओ तुम भी आओ, तुम्हारा भी इलाज होगा वहाँ पे आओ। अरे आ रहे हैं, देखते क्या करता तुम लोग। बहुत दिन से इस दिन का हम वेट कर रहे थे। गोबरू जी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ये कालीन तो बड़ा मस्त है, बिना पेट्रोल के चल रहा है। जब हम नीचे जाएंगे ना अपना दुनिया में, तो हमको दीजिएगा, हम ये लेकर जाएंगे, इसमें सपना को घुमाएंगे। ज्यादा बकबक मत करो, चुपचाप से मेरे साथ चलो। तुम जहाँ जा रहे हो ना वहाँ तुम्हारा परीक्षा होने वाला है। अरे पढ़ाई तो किया ही नहीं है, तो परीक्षा कैसे देंगे बताइए? खैर छोड़िए, मास्टर जी होंगे ना वहाँ पर, उन लोग को हम संभाल लेंगे। अरे गोगरू जी आप हमको कहाँ लेकर आ गए? ये तो बड़ा मस्त जगह है, मन कर रहा है यहीं पर घर बनाकर रह जाएं। अरे चुप रहो, जिस काम के लिए तुमको लेके आया पूरा कंसंट्रेट उसमें करो। अभी हम लोग ज्ञानी लंपट जी से मिलेंगे और लंपट जी जो भी तुमसे पूछेंगे उसका सही सही उत्तर देना, क्योंकि अगर गलत उत्तर दिए तो वो तुमको गधा नहीं मिलेगा जिससे तुम उस हरामखोर को मार सकते हो। अरे ये फिर लंपट कौन है? साला यहाँ पर लगता है सब नमूना ही भरा हुआ है। कद्दूपुर में भी इतना नमूना नहीं है जितना नमूना यहाँ पर है। देखिएगा वो लंपट जैसा सवाल सब करेगा हमसे। अरे चुप रहो तुम जानते नहीं हो वो कितना अच्छा आदमी है। वो कई वर्षों से इस गधा का रखवाला है और इंतजार में बैठा है कि कोई आए और उस गधा को ले और हरामखोर का अंत करे। और आज तक कई लोग आए यहाँ पर, लेकिन उस गधा को पा नहीं सका वो लोग, क्योंकि जब तक 3 पहेलियों का जवाब नहीं दोगे तुम उन्हें, तब तक तुम्हें वो गधा नहीं मिलेगा। और समझ सकते हो ज्ञानी जी कितने महान है, जो हरामखोर भी उनके एरिया में नहीं आ सकता है। हरामखोर को पता है कि उनके पास गधा है जिससे उसका अंत लिखा हुआ है, लेकिन हरामखोर को श्राप मिला हुआ है कि वो अगर यहाँ आया तो वो खुद मर जाएगा। और ज्ञानी जी भी उसके पास नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो भी सिर्फ इसी एरिया में सुरक्षित है। मतलब कुल मिलाकर दोनों कुत्ता है, काहे कि एरिया तो कुत्ता का होता है, शेर का नहीं। और शेर हम हैं, यानी हम मारेंगे उस हरामखोर को। अरे जब समय खराब हो ना तो शेर भी कुत्ता बन जाता है। ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है तुमको। हरामखोर को तुम अकेले नहीं मार पाओगे, तुमको उस टकला का सहायता लेना ही पड़ेगा। इसीलिए हरामखोर तुम दोनों को मारना चाहता था। कोई भी जादुई दुनिया में आता है तो हरामखोर उस लोग को मार देता है ताकि वो उस गधा तक नहीं पहुँचे। और टकला नेता तो हरामखोर के पास है। अगर तुम समय पे टकला नेता को नहीं बचाए तो तुम्हारा भी मौत निश्चित है। अभी तक तो तुम धरती से मर के आए थे ना, यहाँ का मौत तुम देखे नहीं हो, कितना दर्दनाक भयानक होता है। बाबू बाबू बाबू, कौन है ये बाबू? हम हरामखोर को मारने के लिए आए हैं, गधा दे दीजिए। क्या गोगरू जी, गधा को गधा चाहिए? गधा से पूछिए, गधा उठा पाएगा? लंपट, तुमको उठाकर अकेले पटक देंगे। गधा क्या चीज है? भैंसिया का दूध पीते हैं 2 टाइम। अरे तो हम डायनासोरस का दूध पीते हैं। दूध पीने से गधा नहीं उठा लोगे, समझे? मेरी 3 पहेलियों का जवाब दो, देखते हैं तुम्हारा दिमाग कितना तेज है। अगर जवाब दे दिए, गधा तुम्हारी। वो कौन सी चीज है जो खाने के समय नहीं आती है लेकिन निकालने के समय आती है? अरे क्या फालतू बकवास कर रहे हैं आप? हैं? मजाक चल रहा है क्या यहाँ पर? गंदा गंदा पहेली पूछ रहे हैं। तुमको आता नहीं है तो साफ साफ बोलो। आप पहेली इतना गंदा पूछ रहे हैं तो साफ कैसे बोले? आपका पहेली का उत्तर है बदबू। खाते वक्त नहीं आता है लेकिन निकालते वक्त आता है। आप कभी चेक किए? चेक कीजिएगा, आपके में ज्यादा आता होगा। अरे तुम्हारा जवाब तो सही है, लेकिन जितना बड़ा सवाल हो उतना ही बड़ा उत्तर दो, समझे? अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है, उससे तुम महान नहीं बन जाओगे, गधे के समान ही लगोगे हमको। हाँ, तुम्हें बस बुद्धि होगा तब ना तुम बोलेगा। तुमको तो गधा ही लगेगा ना जी सब कोई। चलो दूसरी पहेली का उत्तर दो। वो कौन सी चीज है जिसका पैर नहीं है फिर भी बहुत चलती है और जब जब चलती है कुछ न कुछ कर जाती है? अरे जो आपकी बहुत चल रही है जबान। गधा समझे क्या? ये सब बच्चा वाला चीज ना हमको मत सिखाइए। बच्चा में बड़ा बड़ा लोग को हम सिखाए थे। हमसे पहले कौन गधा सब आया था जो जवाब नहीं दे पाया इस सब का? ऐसे जवाब सही है तुम्हारा, लेकिन तीसरा पहेली का जवाब दो। ज्यादा बकवास मत करो। वो क्या है जो न कभी आता है और न ही कभी जाता है
पर फिर भी इंसान उसके भरोसे रह जाता है। इसका उत्तर है कल, समझे गधा का माल। तुम्हारा उत्तर तो बिल्कुल सही है, लेकिन तुम एक गलती कर चुके हो। तुमने मेरा अपमान किया, मुझे गधा का मल बोला। गधा तो तुमको मिलेगा, लेकिन उससे पहले तुमको सजा मिलेगा। बिना सजा के गधा नहीं मिलेगा। और तुम्हारी सजा है कि अब तुम हरामखोर को नंगा मारोगे। अरे ये कौन सा शर्त रख रहे हैं आप? अब हरामखोर को पहले हम नंगा करेंगे फिर मारेंगे। ऐसे वो कपड़ा पहनता है, आपको पता है? अरे तुम नंगा होके मारोगे, अब बाकी का सफर तुम नंगा करोगे। पागल है क्या रे बुड्ढा? हम यहाँ से नंगा जाएंगे, हमारा कोई इज्जत है कि नहीं? अरे मान जा, नहीं तो तुमको गधा का मल खिलाएगा। नंगा में तुमको कौन सा शर्म लग रहा है? नंगा ही तो आए थे, क्या घंटा लेके जाओगे? और ऐसे भी अभी तुम मर चुके हो, तुमको कौन पहचानता है? और यहाँ से अगर तुम चले गए हरामखोर को मारने के बाद, तो हम लोग से भी तो कनेक्शन टूट जाएगा। तो चाहे हम लोग तुमको नंगा देखे या कपड़ा के साथ देखे, क्या फर्क पड़ता है? कूल रहो, खुला में सांस लो, मजा आएगा। आजकल तो लोग सब पैसा कमाने के लिए नंगा में फोटो खिंचवा लेता है, वीडियो बनवा लेता है। तुमको इतना में शर्म आ रहा है? चलो चलो जल्दी करो, टकला को